अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन बस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यम व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि तय्यबीन व सहाबिहि ताहिरीन अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत मआब व आलो असहाब रिसालत मआब हुज़ूर रहमत आलम फ़ख्र आदम व बनी आदम मरकज़ अक़ीदत ख़त्मी मर्तबत मुस्तफ़ा जान रहमत शमई बज़्म हिदायत नौशाही बज़्म जन्नत शहर यार इरम ताजदारी हरम नौबहारी शफ़ाअत गुले बागे रिसालत ख़त्म दौरे नबूवत खलीलुल्लाह ने हक से जिनके लिए दुआएं की, ज़बीहुल्लाह ने वक्त ज़बह जिनकी इल्तिजाएं की, वो बन के रोशनी फी दीद याकूब में आया जिसे यूसुफ ने अपने हुस्न के नए रंग में पाया। और जिनके नाम पे शाह सुलेमान ने गदाई की, जिनकी याद में जनाब दाऊद ने नगमा सराई की, दिल यहिया में रह गए अरमा जिनकी ज़ियारत के, लबे ईसा पे आए वाज जिनकी शान रहमत के, नबियों में आला लक़ब पाने वाले मुरादी गरीबों के बरलाने वाले, उतर कर हिरा से सुए कौम आया, एक नुस्खे कीमिया अपने साथ लाया। हुज़ूर अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा हुसैन सिब्ते पैगंबर हुसैन सरवरे दी, हुसैन सिब्ते पैगंबर हुसैन सरवरे दी, बिनाए कलमा तैयब बिनाए दीन मती, हुसैन की तरह आज भी कोई नहीं, हुसैन आज भी आँखों की सबकी तारा है, यजीद मोर्चा जीता है जंग हारा है। हुसैन नाम है अर्शे बरी के जीने का, हुसैन नाम है खुल्द के जीने का, हुसैन नाम है राय खुदा में जीने का, हुसैन नाम है उम्मत के सफ़ीने का, हुसैन आज भी आँखों के सबकी तारा है, यजीद मोर्चा जीता है जंग हारा है। हज़रात, कल के बयान में मुस्लिम बिन अकील और उनके साहबजादे रज़ियल्लाहु अन्हुम की शहादत का जिक्र किया। आज करबला का वो मंज़र जिसे क़यामत सुगरा कहा जाता है, इमाम पाक और उनके साथियों की शहादत अपने इल्म के एतबार से बयान करने की कोशिश करूँगा। इमाम पाक शहज़ादाए गुलगु क़बा इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक़ से बताया, आप मक्का शरीफ और मक्का शरीफ से करबला शरीफ आपका आना। इमाम पाक करबला शरीफ पहुँचे हैं, रास्ते में बहुत सारे मकामात आपने तय किए। आप मक्का शरीफ से निकलते हैं, वो ज़िलहिज्जा की 3 तारीख है, 3 ज़िलहिज्जा हिजरी 60। हाकिम मक्का अमर बिन सईद के हुक्म से कुछ लोग आपको रोकने आते हैं, आप नहीं रुके। बड़े बड़े सहाबा हजरत अबू सईद खुदरी, अबू वाक़िल लैसी और खुद आपके बहनोई हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर, जाफर तैयार के पोते, ये सब आपको रोकने के लिए जगह ब जगह वक्त ब वक्त लोग आते रहे। मगर इमाम पाक उन लोगों से ये फरमा रहे हैं कि मैंने एक ख्वाब देखा है, जिस ख्वाब की बुनियाद पर मुझे मक्का छोड़कर करबला और कूफा की तरफ जाना है। मुझे
यहाँ तक के आपने फरमाया, मैंने अपने वालिद हजरत अली से हदीस सुनी थी, हद्दसनी अबी अन्ना कब्शन यस्तहिल्लु हुर्मतल मक्का फला अकून अहब्बा अनि इन्नी अना ज़ालिकल कबश। हजरत इमाम पाक फरमाते हैं, मैंने अपने वालिद हजरत मौलाए कायनात से हदीस सुनी थी, एक मेंढा ये मक्का की अजमत को पामाल करेगा तो मैं नहीं चाहता कि वो मेंढा मैं हो जाऊं, मैं बनूं। मतलब यह है कि मैं अगर मक्का में भी रहा तो भी लोग मुझे यहाँ पकड़ेंगे और यजीद के नुमाइंदे चारों तरफ है, बैत के लिए आमादा करेंगे और फिर मक्के की ज़मीन पे लड़ाई होगी जैसे उस्मानी गनी के ज़माने में मदीने में हुआ। इसलिए मैं नहीं चाहता कि यहाँ रहूं और मक्के की अजमत को पामाल करूं। आगे आप एक मकाम हाजिर पे पहुंचे। अरब का एक बहुत बड़ा शायर जिसका नाम फरजदक था, उस शायर से मुलाकात हुई। वो कहते हैं कि हुजूर अभी हज का महीना है, लोग मक्का जा रहे हैं और आप मक्का से निकल रहे हैं, शायद उन्हें पता नहीं है लोग अजमत काबा और वक़ार काबा और काबे का हज करने के लिए मक्का में तशरीफ ले जा रहे हैं, मगर आने वाले ज़मानों में ये हज बरकरार रहे, इसकी अजमत, इसकी हुर्मत और काबे की अजमतों पे कोई दाग न लगे। इसलिए आज दुनिया मक्का में आ रही है, हुसैन कर्म क़यामत तक अजमत काबा बचाने के लिए आज मक्का छोड़ के कूफा की तरफ रवाना। आप आगे पहुंचे, आप एक जगह में आपकी मुलाकात हजरत ज़ुहैर बिन कैन से होती है। ज़ुहैर बिन कैन ये हज से फारिग होकर अपने साथियों के साथ एक मकाम पे रुके थे। जब मुलाकात हुई, इमाम आली मकाम को पता चला कि ज़ुहैर बिन कैन यानी अरब और इराक वगैरह और शाम में एक बहुत बड़ा नाम ज़ुहैर बिन कैन का था। आपने उसको मुलाकात के लिए बुलाया। ज़ुहैर बिन कैन को कोई ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी इमाम पाक में, इनकार कर दिया। हज के दौरान उनकी बीवी भी उनके साथ थी उस सफर में। वो कहती, अजीब बात है कि शहजादा रसूल आपको मुलाकात के लिए बुलाते हैं और आप इनकार करते हैं। बीवी का ताना सुनकर इमाम पाक के पास आए, थोड़ी देर बैठे। इमाम पाक की गुफ्तगू ने ज़ुहैर बिन कैन के ज़हन फिक्र पर ऐसा खुशगवार इनकलाब पैदा किया। वापस खेमे में आए, अपनी बीवी से कहा कि जाओ तुम्हें तलाक देता हूँ, मैके चली जाओ। अपने साथियों से कहा कि तुम भी अपने राह, अपने घरों, अपने मकान, अपने दयार की तरफ जाओ। अपनी बांदियां, अपनी कनीज, अपने गुलाम, उन सबको आज़ाद कर दिया। उनकी बीवी कहती है कि अभी कुछ देर पहले तो आप जाने के लिए, मुलाकात करने के लिए तैयार न थे, मगर अब अचानक इतना सारा इनकलाब कैसे आया। हजरत ज़ुहैर बिन कैन कहते हैं, एक वक्त था जनाब सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जमाना था। हम एक जंग में, जिसको जंग बलंजर कहा जाता है, सलमान फारसी के साथ हमने जंग लड़ी थी मुशरिकीन से, और उस जंग में बहुत सारा माल हमें हाथ आया था, माल गनीमत, और एक एक मुजाहिदीन को हजारों लाखों दिरहम और दीनार दिए गए। हम उस वक्त बहुत खुश हुए। उस वक्त सलमान फारसी ने कहा था, इस माल गनीमत से तुमको खुशी हुई? हाँ खुशी हुई। सलमान फारसी ने मुस्तकबिल में एक रात से पर्दा उठाते हुए इरशाद फरमाया था, आज जितनी खुशी है एक दौर आएगा, तुम लोग रसूलुल्लाह के शहजादे जनाब हुसैन के साथ एक जंग लड़ोगे, और आज जितनी तुम्हें खुशी है उससे कई ज्यादा खुशी उस वक्त तुम्हें हासिल होगी। लिहाजा ये वही बशारत का वक्त है, सलमान फारसी की पेशन गोई का वक्त है। लिहाजा मैं इस जंग में रहूंगा, इमाम पाक का साथ दूंगा। अपने सारे साथियों को उन्होंने वापस भेजा, कनीज बांधिया, गुलाम को आजाद, अपनी बीवी को मैके भेजा, और ज़ुहैर बिन कैन अपने चंद सामान को लेकर इमाम पाक की बारगाह में आ गए। अब इमाम पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आगे बढ़ रहे हैं। कूफा का रास्ता आप अंदाजा लगाइए, कहाँ मक्का कहाँ कूफा का रास्ता है। 3 हिजरी, ये हिजरी 60, 3 जिलहिज्जा को इमाम पाक मक्का से निकलते हैं और 7 तारीख को करबला में पहुंच गए। एक रिवायत में है कि 2 तारीख को पहुंच गए। अगर 7 तारीख ही मानते हैं तो फिर आप अंदाजा लगाओ, हिस्ट्री पढ़ने वाले, जोग्राफिया पढ़ने वाले
भूगोल का इल्म रखने वाले जब इस वाक़ये को देखते हैं, हुज़ूर आला हज़रत के ज़माने में एक साहब ने लिखा था और बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा किया था कि इमाम पाक अगर 3 ज़िलहिज्जा को मक्का से निकलते हैं और 7 तारीख को कूफा में आज करबला में आ जाते हैं तो ये रास्ता कितना किलोमीटर है। इमाम पाक काफिले के साथ है, नमाज पढ़नी है रास्ते में, खाना पीना ये सारी चीजें हैं और 7 तारीख को अगर मक्का में आ जाते हैं तो खगोल ये बताता है, जोग्राफिया ये बताता है कि कभी भी 3 तारीख ज़िलहिज्जा को निकलने वाला कभी भी 7 मुहर्रम को नहीं आ सकता है करबला के मैदान में। इतना बड़ा रास्ता इतने शॉर्ट टाइम में तय करना बड़ा मुश्किल है। उस साहब ने शायद बदअकीदा रहा होगा, उसने ये लिखा और कहा कि ये वाक़या बता रहा है कि इमाम की कोई असली नहीं है, करबला की कोई तारीख की असली नहीं है कि यह पहुंचे और वहां पहुंच जाएं। 3 ज़िलहिज्जा को क्या निकले और 7 मुहर्रम को पहुंच जाएं, लिहाजा पहुंचना नामुमकिन है। जब नामुमकिन है तो पता चला कि इमाम का ये वहां से निकलना ही नहीं है, गोया ये वाक़या असल है नहीं है। आला हज़रत की बारगाह में सवाल हुआ, कसम खुदा के मुजद्दिद का अपना एक मायार होता है। आला हज़रत सरकार से जब ये सवाल पेश हुआ और का हुजूर एक साहब ने कहा है कि ये वाक़या है ही नहीं, इसलिए कि जोग्राफिया बता रहा है कि कभी भी इतने से वक्त में आप अंदाजा लगाओ अगर इमाम 3 ज़िलहिज्जा को निकले और 7 मुहर्रम को पहुंच जाते हैं तो 1 महीना 5 दिन के गालिबन हो जाते हैं। 1 महीना में 5 दिन, 1 महीना 5 दिन मक्का से कूफा करबला पहुंचना इम्पॉसिबल है, जबकि काफिले के साथ हो, सवारी के साथ हो, बीवी बच्चे सब साथ हो, लिहाजा ये वाक़या असल है ही नहीं। उस साहब ने ये एतराज किया, कसम खुदा की कुर्बान जाइए आला हज़रत के इल्म और इरफान पर। आपने एक मुसलसल रिसाला तहरीर फरमाया, आपने फरमाया इमाम जब मक्का से निकले हैं और इमाम के साथ जितने साथी हैं उन साथियों में कौन कौन किस घोड़े पे सवार हैं। आप फरमाते हैं 40 नस्ल के घोड़े इमाम के काफिले में शरीक हैं और इमाम का फुला साथी किस घोड़े पे सवार है, इमाम कासिम किस घोड़े पे सवार है, इमाम अली अकबर किस घोड़े पे सवार है, ज़ैनुल आबिदीन किस घोड़े पे है, वो घोड़ा किस नस्ल का है, वो घोड़ा किस खानदान का है। मक्का से निकलते हुए करबला तक कितना किलोमीटर का रास्ता है, कितनी जमीन पथरीली है, कितनी जमीन रेतीली है, कितनी जमीन बालू वाली है, कितनी संगलाग जमीन है। और इमाम कासिम जिस घोड़े पे सवार है वो घोड़ा रेतीली जमीन में 1 घंटा में कितना किलोमीटर चलता है। इस घोड़े पर इमाम कासिम सवार है, वो घोड़ा पथरीली जमीन में 1 घंटा में कितना किलोमीटर तय करता है। जिस घोड़े पर इमाम अली अकबर जवाब आ रहा है, जिस घोड़े पे ज़ैनुल आबिदीन सवार है, वो घोड़ा पथरीली जमीन में 1 घंटे में इतना किलोमीटर चलता है। वो घोड़ा 1 किलोमीटर इतना की घंटे में 1 घंटे में इतना किलोमीटर चलता है। 40.5 नस्ल के घोड़े बताए, उन घोड़ों की किस किस जमीन पे कितनी रफ्तार है वो इमाम ने बताई, आला हज़रत ने बताई। और फिर फरमाते हैं इमाम ने यहाँ जोर की नमाज पढ़ी है, इमाम ने यहाँ असर की नमाज पढ़ी है, यहाँ इमाम ने अपने साथियों को तकरीर फरमाई है, यहाँ इमाम ने खाना तनावुल फरमाया है। ऐसा जुगराफिया पेश किया, ऐसा लगता है पूरा मक्का से करबला का मंजर अल्लाह ने आला हज़रत के सामने रख दिया है। पूरा वाक़या करबला आला हज़रत देखते जा रहे हैं। यहाँ तक के इस तरह जुगराफिया के एतबार से, भूगोल के एतबार से आला हज़रत ने ऐसा मुकम्मल जवाब दिया कि आप 3 ज़िलहिज्जा को निकलते हैं और 7 तारीख को आ गए, 1 मिनट 1 सेकंड का फर्क नहीं है। आला हज़रत ने वो सारा हिसाब लगा के 7 तारीख में इमाम को करबला में पहुंचा दिया। अल्लाह अल्लाह, दुनिया पे हैरत हो गई। ये आला हज़रत का जवाब एक पटना से बहुत बड़ा माना मारी करता था, तोहफ़े हनफिया। तोहफ़े हनफिया में आला हज़रत का ये जवाब शाये होता है। अल्लाह अल्लाह, आज उसकी कॉपी सरकार मुफ्ती आज़म हिंद के पास थी। कुछ जमानों के बाद वो आला हज़रत का जवाब मारी नाम में सैयदुल उलमा के पास गया। जब सैयदुल उलमा वो जवाब आला हज़रत का पढ़ते हैं, अल्लाह अल्लाह, उस रिसाले के जवाब को सैयदुल उलमा ने अपने सर पे रखा और झूमते जा रहे थे, कहा मेरा आला हज़रत तो मेरा आला हज़रत।
कितना जबरदस्त जवाब देना, आप अंदाजा लगाइए ये जवाब, वरना एतराज की कुर्बला का वाकया है ही नहीं। आला हजरत ने ऐसा जवाब दिया कि आप 7 तारीख को करबला पहुंच आए हैं, ऐसा हिसाब लगाया, कहाँ नमाजें, कहाँ खाना खाया, कहाँ खिताब किया, ऐसा लग रहा था जैसे पूरा मंजर अल्लाह ने आला हजरत के सामने रखा है और आला हजरत उसे देखकर जवाब तरतीब दे रहे हैं। ये होता है मुजद्दिद, ये होता है इल्म। सुनिए, अब ये बात वरना लंबी हो जाएगी तो आज बहुत सारा बयान करना है। सरकार इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़ुहैर बिन कैन से मुलाकात हुई। आगे एक मकाम आया, उस मकाम पे इमाम आली मकाम ने अपने एक साथी हजरत कैस बिन मुसीर सैदावी को करबला कूफा भेजा और खत लिखा, तुम लोगों में फुला फुला के मुझे खत आए और तुम लोगों ने मुझे दावत दी, अब मैं यहाँ से निकल गया हूँ, फुला तारीख को मैं कूफा में आऊंगा, लिहाजा तुम लोग सब अपना इंतजाम पहले से कर लो। ये खत इमाम पाक के एक आशिक हजरत कैस बिन मुसीर सैदावी लेकर जब कूफा की तरफ रवाना होते हैं, एक मकाम जिसको कादसिया कहते हैं, उस मकाम पर पहले ही से इब्ने ज़ियाद के हुक्म से हुसैन बिन नुमैर, ये हुसैन स्वाद वाला है, सीन वाला नहीं है, हुसैन बिन नुमैर पहले से नाकाबंदी किए हुए था। हजरत कैस बिन मुसीर सैदावी के गिरफ्तार किया और हाथों में पैरों में रस्सियां बांधकर कूफा में इब्ने ज़ियाद के पास भेजा। इब्ने ज़ियाद के पास जब हजरत कैस बिन मुसीर सैदावी पहुंचे, उसने छत पे चलाया और कहा कि हुसैन और आले हुसैन और अली और उनके वालों के खिलाफ तकरीर करो, उन्हें बुरा भुला कहो। हजरत कैस बिन मुसीर सैदावी गवर्नर हाउस की छत पे चढ़े और आप फरमाते, लोगों सुनो, इस वक्त पूरी जमीन में हुसैन से बेहतर कोई इंसान नहीं है और उनके वालिद गिरामी वक़ार जनाब मौलाए कायनात जो दामाद मुस्तफ़ा भी है, फातह खैबर भी है और दुनिया वो आखिरत में सरकार ने जिसे अपना भाई कहा हो, वो मौलाए कायनात है। उनकी फजीलत बयान के सुनो, ज़ियाद कौन है, उसका बेटा उबैदुल्लाह कौन है, ये मरजाना का बेटा जिसने तुम्हारे दयार में आके तुमको जानवरों की तरह बंदी और कैदी बनाया और गुलामों से ज्यादा बदतर तुम्हारे साथ सलूक कर रहा है। ऐ लोगों, अगर इसके कहने पे चले तो आखिरत भी हाथ से जाएगी, लिहाजा अपनी आखिरत का अगर सौदा बेचना नहीं चाहते हो तो इस वक्त जमीन में सबसे बेहतर इंसान हुसैन बिन अली है, वो तुम्हारे दयार की तरफ आ रहे हैं। लोगों, वक्ती तकलीफ और वक्ती मुसीबतों को बर्दाश्त कर लो, हुसैन का साथ दो। मैं दावे से कहता हूँ, दुनिया का तख्तो ताज मिले न मिले, मगर इतना यकीन कर लो, हश्र में मुस्तफा की शफाअत जरूर मिलनी। आपने ऐसी जबरदस्त खिताब की, इब्ने ज़ियाद आग बगोला हो गया और उसने जो है अपने एक सिपाही को हुक्म दिया, हजरत कैस बिन मुसीर सैदावी को पकड़ के किला के इमारत से गिरा दिया गया। एक और जानिसार का साहिल जन्नत पे इजाफा हो जाता है। अब्रे करम उनके मरकज पे गोहरबारी करे, हश्र तक शान करीमी नाज बरदारी करे। करबला वालों ने जिंदा कर दिया इस्लाम को, शम्मा गुल होती गई, उजाला फैलता गया। अब इमाम पाक कूफा की तरफ, नैनवा की तरफ रवा दवा है। एक लश्कर इब्ने ज़ियाद की तरफ से भेजा जाया, दूसरा लश्कर भेजा गया। एक लंबी दास्तान है। इमाम पाक अपने मंजिल की आगे तरफ बढ़ते जा रहे हैं। एक मंजिल करबला नैनवा से करीब आई, जिसको मालूम है सालबिया कहा जाता है। इमाम पाक को तब पता चला कि कूफा के हालात बिगड़े हैं और मेरे जो है चचाजाद मुस्लिम बिन अकील और उनके बच्चों को शहीद कर दिया गया है। इमाम आली मकाम ने हजरत अकील के बेटों को बुलाया, हजरत मुस्लिम बिन अकील के भाइयों को बुलाया और कहा कि ऐ लोगों, देखो फला वक्त मुझे ये खबर मिली। और एक मुसअबा असदी करके एक साहब थे, उन्होंने इमाम को खबर दी और इमाम पाक ने सब लोगों को कहा, देखो तुम्हारे भाई जनाब मुस्लिम और तुम्हारे जो है हजरत अब्दुल्ला से कहा कि तुम्हारे वालिद हजरत मुस्लिम तक शहीद हो गए, अब उनकी शहादत तुम्हारे लिए काफी है। यजीद का मामला मेरे साथ है, लिहाजा मैं तुम्हें खुशी से कहता हूँ, तुम जाना चाहो चले जाओ। और साथियों से कहा, हजरत ज़ुहैर बिन कैन है, हजरत बुरैर बिन हुदैर है,
हजरत हबीब बिन मज़ाहिर है, हजरत इब्न मुसाबा असदी है, हजरत मुस्लिम बिन औसजा असदी है और हजरत नाफे बिन हिलाल है। और ये सारे लोग इमाम पाक के साथियों में हैं। इमाम खिताब करते हैं, ऐ लोगों, कहीं ऐसा नहीं है कि तुम मेरे जो है वक़ार जो ये मेरी निस्बत के या ये कि तुम्हें मेरा ख्याल हो और मेरे साथ चल रहे हो, मैं तुम्हें आराम से इजाजत देता हूँ, तुम जाओ और मेरे साथ अगर कूफा ना आओ तो मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हें कोई मुआखजा मैं न करूंगा और न क़यामत के मैदान में इसके ताल्लुक से तुमसे सवाल होगा कि क्यों हुसैन का तुमने साथ न दिया। मगर अल्लाह अल्लाह, दुनिया में दोस्तों की मिसाल तो लोग हजार देते रहेंगे, साथियों के किस्से पढ़ के पढ़ा के तारीख वाले लिखते रहेंगे, मगर इस जमीन पर एक साथी, एक दोस्त और दोस्तों की जमात ने अपने दोस्त अपने साथी के लिए जो मोहब्बत और वफा का पैगाम और आने वाले तमाम दोस्त और मुहिब्बीन के लिए एक तारीख पेश की है। शायद जब दोस्त का जिक्र होगा तो उसके ज़िम्न में मिसाल के तौर पर हुसैन के साथियों का जिक्र किया जाएगा। जब कोई आदमी अपने दोस्त की वफा का जिक्र करेगा उसके ज़िम्न में हवाले के तौर पर इमाम के दोस्तों साथियों का जिक्र होगा। इमाम के साथी टस से मस नहीं हुए और कहते हुसैन आपके बाद अब जिंदगी में जीने की वजह ही न रही। इमाम समझते हैं शायद के कोई उठ नहीं रहा है, एक उठे तो दूसरा उठे, एक दूसरे की शर्म और हया का ख्याल है। मगरिब का वक्त हुआ, इमाम ने फिर वही तकरीर फरमाई और चराग गुल कर दिया, अंधेरा कर दिया। ऐ लोगों, अंधेरे में चले जाओ, तुम्हारा उठना किसी और को दिखेगा नहीं, अंधेरे में चले जाओ। थोड़ी देर के लिए इमाम ने रोशनी गुल कर दी। थोड़ी देर के बाद जब रोशनी जलाते हैं क्या देखते हैं, उन वफाओं पे फरिश्ते भी रश्क कर रहे हैं, उन दोस्तों की मोहब्बत पर मले आला के फरिश्तों को भी रश्क आ रहा है। इमाम ने जब दोबारा चराग जलाया है, जो साथी और जो दोस्त चाहता मोहब्बत का नजराना पेश करने के लिए उसी जगह पे बैठा। अल्लाह, अब जो है एक नारा है, हुजूर ये क्या है कि जब आपको हम मदीना और मक्का में तो आपकी मोहब्बत का दम भरे और जब आप पे वक्त आए तो हम चले जाएं। नहीं हुजूर, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं हो सकता है। हम आपको गले गले पानी तक साथ देने के लिए तैयार हैं। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल खाक दिया करते हैं। हुजूर जो है वफा करने वाले साथ चलते हैं, बेवफा राह बदल देते हैं। हम आपकी वफा के साथ चले हैं और आखिर तक आपके साथ रहेंगे। खैर, इमाम पाक का काफिला आगे चला और इब्ने ज़ियाद के हुक्म से हुर बिन यजीद तमीमी, जो कबीले तमीम का एक बहुत बड़ा से सवार और शाम के पहलवानों में एक अपना मकाम रखने वाला हुर बिन यजीद तमीमी, अपने एक लश्कर के सिपाहियों और 2000 लश्कर के दस्ते के साथ इमाम का रास्ता रोकने के लिए आया। इमाम के वक्त जब पहुंचता है, दोपहर का वक्त था, थका हुआ था, कूफा से निकल के नैनवा आया है, जोर का वक्त था। इमाम पाक नमाज पढ़ते हैं और कहते तुम हमारे साथ नमाज पढ़ोगे? हाँ, हम तुम्हारे साथ नमाज पढ़ेंगे। इमाम पाक के साथ वो नमाज पढ़ते हैं। अब चूंकि हुर का काफिला 2000 लश्कर का कूफा से निकल के करबला आया है, थकावट है, प्यास है। इमाम पाक कहते लो पानी पी लो। इमाम पाक अपने साथी को हुक्म देते हैं, आपके साथी सारे हुर के 2000 लश्करों में पानी तकसीम करते हैं। अल्लाह अल्लाह। और फिर जो है बातें हुई, इमाम पाक आगे जाने लगे। हुर कहता है हुजूर मेरे आने का मकसद यह है, मैं इब्ने ज़ियाद गवर्नर कूफा की तरफ से आया हूँ, मुझे हुक्म है आपको जहाँ पाऊँ रोक डालूं, आपको जहाँ पाऊँ रोक डालूं। इमाम पाक जलाल में आते हैं, तू मुझे रोकेगा? ऐ हुर तेरी माँ तुझ पे रोए। ये अरब में जब कोई आदमी जलाल में आता था तो ये कहता था, हमारी तरह की गालियां नहीं होती थी, ऐ हुर तेरी माँ तुझ पे रोए। हजरत हुर कहते हैं हुजूर अगर अरब का कोई दूसरा आदमी ये बोलता तो मैं उसी को उसी की जबान में जवाब देता, मगर हुजूर मैं आपकी वालिदा की इज्जत करता हूँ, आपके मादरे मुशफिका की इज्जत करता हूँ। खैर, इमाम पाक कहते हैं मुझे थोड़ा चलने दो। चले। जब एक मकाम पे पहुंचे जिसको करबला कहा जाता है, नैनवा पूरी जमीन का नाम है, उसमें एक खित्ते का नाम करबला है। हुर रोक देता है, हुजूर रुक जाइए, हमारे साथ इब्ने ज़ियाद का मुखबिर है, जासूस है, हमारी सारी बातों की खबर उसे देता रहेगा, यही
यहीं पे रुक जाइए। और इमाम पाक से कहा कि अब फुरात दूर नहीं है, मुझे तो इब्ने ज़ियाद ने कहा है मैं आपको ऐसी जगह पे रुकने पे मजबूर करूं जो फुरात के किनारे से बहुत दूर हो। आप वहां रुके। लोगों से कहते ये कौन सी जगह है? एक बूढ़े तजर्बा का साथी जवाब देते हैं, हुजूर इसको करबला कहा जाता है। अब पहली मर्तबा लफ्ज करबला इमाम के ज़हन में इस सफर में आया है, करबला है। आपने जब लफ्ज करबला सुना फौरन इमाम फरमाते हैं हादा मौदउ करबिम व बला, हादा मखातु रिहालिना मख्तलु रिजालिना। ये करबला है, ये कर्ब और रंज और अलम की जगह है, ये हमारे ऊंटों के बैठने की जगह है। मख्तलु रिजालिना, यही हमारे लोगों के शहीद और कत्ल होने की जगह है। अब मैं चाहते हुए भी आगे नहीं बढ़ सकता हूँ, 2 कदम भी चलने की नहीं ताकत मुझ में, इश्क खींचे लिए जाता है, मैं खींचा जाता हूँ। इमाम वहां पे रुक गए। ये मुहर्रम की 7 तारीख है, हिजरी 61 का आगाज हो चुका है। अब फौरन जो है हुर बिन यजीद तमीमी है और इब्ने ज़ियाद की तरफ से लश्कर आता रहा। एक और लश्कर इब्ने साद की सरकर्दगी में आया। इब्ने साद जिसको इब्ने ज़ियाद ने रे की हुकूमत के लिए परवाना देकर भेजने वाला ही था कि अचानक जब ये मामलात हो गए, इब्ने ज़ियाद कहता है ऐ अब्न बिन साद, अब तुम्हें ईरान नहीं जाना है, यही फौज लेकर करबला हुसैन के मुकाबले में जाओ। अब इब्ने साद कौन है? अम्र बिन साद, ये हजरत साद बिन अबी वक्कास का बेटा है। वो साद बिन अबी वक्कास जो अशरे मुबशरा में से हैं, वो 10 खुश नसीब सहाबा जिनको दुनिया में रसूलुल्लाह ने जन्नत की बशारत दी हो, उस सहाबी रसूल जन्नती सहाबी का बेटा है। जाहिर बात है बाप की सोबत में बहुत सारा मवाद और बहुत सारी फजीलत हुसैन की सुना होगा। वो कहता है इरादा न किया हुजूर मुझे हुसैन के मुकाबले में न भेजे, मगर इब्ने ज़ियाद कहता है अगर हुसैन के मुकाबले में नहीं जाते हो तो फिर रे की हुकूमत का परवाना भी तुझसे छीन लूंगा। अब का हुजूर इजाजत दीजिए, एक दिन मुझे सोचने दीजिए। सोचता है आखिर दिमाग में शैतानत है, दुनिया की लालच है, दुनिया के तख्त और ताज और हुकूमत और कुर्सी का ओहदा, ये सारी चीजें हैं। दूसरे दिन तैयार हो गया और जिस फौज को लेकर रे के लिए रवाना होने वाला था उसी फौज को लेकर करबला में इमाम पाक के पास आ गया। और फिर इब्ने ज़ियाद थोड़ा थोड़ा लश्कर भेजता रहा, यहाँ तक के मैदान करबला में होते होते इमाम के मुकाबले में 22,000 का लश्कर जर्रार जमा हो जाता। इब्ने साद को एक वक्त इमाम पाक ने बुलाया, बुला के कहा देखो ये फुला फुला तुम्हारे खत हैं, मैं उस वक्त तक तुम्हारी जमीन में नहीं आया जब तुमने नहीं बुलाया। ऐ शीश बिन रबाई, ऐ बजार इब्न अबजर, ऐ कैस बिन अशआस, ऐ यजीद बिन अब्तही, ऐ फुला बिन फुला, देखो तुम्हारे खत है, तुम्ही ने तो बुलाया है, हम खत को नहीं जानते। रात हुई, इमाम पाक ने अम्र बिन साद को बुलाया, ऐ अम्र बिन साद देख मैं उस वक्त तक नहीं आया जब तुम लोगों ने मुझे बुलाया नहीं, अब चाहते हो कि मैं कूफा न जाऊं तो ठीक है, मुझे वापस मदीना या मक्का जाने दो। अगर ये भी नहीं चाहते हो तो मुझे सरहदी इलाके की तरफ जाने दो, जो रास्ता न कूफा जाता हो, जो रास्ता ना मक्का और मदीना जाता हो। और अगर ये नहीं चाहते तो मुझे दिमश्क जाने दो, मैं खुद यजीद के पास जाऊंगा, जैसे मेरे भाई हजरत इमाम हसन ने अमीर मुआविया से मामला तय किया था, हल किया था, मैं खुद दिमश्क में जाता हूँ और बात करता हूँ यजीद थे। और अगर ये तीनों शर्तें मंजूर नहीं है तो एक किताब में मैंने पढ़ा, इमाम ने फरमाया था कि मुझे मुल्क हिंदुस्तान की तरफ जाने दो, मुझे हिंदुस्तान की तरफ जाने दो, इसलिए कि मेरे नाना ने उस दयार की मोहब्बत का वहाँ के लोगों और वहाँ के लोगों ने जो अहले बैत के और शहजादा रसूल के साथ जो उनकी मोहब्बत है, उनका खुतबा नाना और सहाबा ने पढ़ा है। और हुजूर ने फरमाया था इन्नी अजीदो रियल हुब्ब मिनल हिंद, मुझे हिंदुस्तान से मोहब्बत की खुशबू आ रही है, मुझे जाने दो, मैं वहाँ जाऊंगा तो मैं महफूज हो जाऊंगा। इब्न अम्र बिन साद ने जब ये देखा तो वो समझ गया ये एक ऐसे इंसान की शर्तें हैं जो अपने कौम का खैर खा मालूम होता है, जो लड़ाई झगड़ा फसाद कौम में नहीं चाहता। फौरन इमाम की सारी शर्तें लिखकर खत इब्ने ज़ियाद को कूफा में रवाना किया। इब्ने ज़ियाद जब खत पढ़ता है, तारीख में लिखा है, खत पढ़कर इमाम पाक की शर्तों को देखकर इब्ने ज़ियाद के दिमाग में भी इनकलाब तो आ गया, ये उस शख्स का खत है जो अपने कौम का खैर खा मालूम होता है।
इब्ने ज़ियाद दस्तखत करना ही चाहता था। ठीक है, 3 शर्तों में से कोई एक शर्त हुसैन की कबूल कर ली जाए। अल्लाह अल्लाह वो खत लिखकर जवाब देना ही चाहता था। एक बदबख्त अजली इब्ने ज़ियाद के बगल में बैठा था जिसको शिमर दिलजोशन कहा जाता है। वो कहता है, हुजूर क्या कर रहे हैं आप लोग? हुसैन तुम्हारी जमीन में आ गए हैं, अगर वापस चले गए तो लोग कहेंगे कि गलबा हुसैन के लिए होगा, कमजोरी तुम्हारे लिए साबित होगी। जब इस जमीन पे आ गए हैं तो फिर उससे वही मामला करो, या तो हमारे अमीर यजीद की बैत करें, अगर करते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करे तो जंग करो, और अगर ऐसे ही उसको लौटा दिया तो फिर आने वाले लोग कहेंगे कि जमीन तुम्हारी और तुम्हारी जमीन पे हुसैन उतर आए और तुमने उसे ऐसे ही छोड़ दिया, और यजीद का ताना और उसका गजब तुम पे जो बरसेगा वो अलग है। ऐसा भड़काऊ भाषा, इमोशनल बातें की है कि इब्ने ज़ियाद जो खत पे दस्तखत करने वाला था फौरन नेगेटिव हो गया, और इब्ने साद को खत लिखता है, हमने तुझे इसलिए नहीं भेजा कि तू हुसैन से बात कर और शर्तें कबूल करवा, हमने तुझे भेजा है कि हुसैन से कह यजीद की बैत करे, अगर ठीक, वरना उसे कत्ल कर दे, शहीद कर दे। और शिमर के हवाले खत किया और कहा, ये शिमर है, अगर तुम्हें हुसैन से हमदर्दी है तो फिर जिस फौज को तुम्हारा सिपह सालार तुम्हें बनाया है वो सारी फौज शिमर के हवाले कर दे। और ज़बानी कह दिया कि अगर इब्ने साद न माने तो शिमर उसका सर काट के फेंक देना। अब ये खत लेकर शिमर दिलजोशन करबला के मैदान में आया। अमर बिन साद ने जब खत पढ़ा वो दंग रह गया, कहा, ए बदबख्त, ये तेरा ही काम है। एक उम्मत में बहुत बड़ी सुलह का मैटर आ गया था, एक बात तो बिगड़ते बिगड़ते बनने पे आ गई थी, मगर मुझे पता है तेरी मुदाखलत और तेरी वजह से बिगड़ गई है बात। अब शिमर कहता है, ज्यादा बात मत करो, बता लश्कर मेरे हवाले करेगा या फिर वापस हुसैन से वही बात करेगा जो इब्ने ज़ियाद ने कह के भेजा है। वो कहता है, कुछ भी हो, मगर मैं अपने लश्कर की सरदारी तेरे हवाले नहीं करूंगा, मैं जंग करूंगा हुसैन से, यहाँ तक कि मेरा नेज़ा टूट जाए या हुसैन यजीद की बैत से राजी न हो जाए। अब दुनिया की लालच थी, ये मामलात होते रहे। 22,000 का लश्कर जर्रार जमा हो गया और 7 मुहर्रम शरीफ को इमाम पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और आपके साथियों पर फुरात का पानी बंद कर दिया गया। 7 मुहर्रम, 8 मुहर्रम यानी 9 मुहर्रम जब हुई है, अल्लाह अल्लाह आप अंदाजा लगाओ, जब इमाम आली मकाम वापस निकले, आखिरी वक्त 9 मुहर्रम सुबह का वक्त है, इमाम पाक यजीदियों के खेमे की तरफ गए और उनसे कहा, ऐ अमर बिन हज्जाज, ऐ अमर बिन साद, ऐ शिमर दिलजोशन, ऐ यजीद अब्तही, ऐ बद्र बिन सुहैल, ऐ फुला बिन फुला, देखो मैं कौन हूँ, फिर न कहना हमें पता ही न था हमने किसके मुकाबले में तलवार चलाई। मैं पहले कहता हूँ कि मैं तुम्हारी जमीन की तरफ आया नहीं जब तक तुमने न बुलाया, अब अगर पसंद नहीं है तो मैं वापस लौट जाओ। और लोग जो है, अब तुम्हें ये पता है कि तुम 22,000 के लश्कर मेरे कत्ल के लिए जमा हो गए, जरा गौर से सोचो, तुम्हारे लिए मेरा कत्ल किसी एतबार से जायज हो सकता है? मैं कौन हूँ? क्या तुम जिस नबी का कलमा पढ़ते हो, जिस नबी पे दुरूद व सलाम पढ़ते हो, क्या मैं उस नबी का नवासा नहीं हूँ? क्या मेरे लिए मेरे नाना और तुम्हारे नबी ने नहीं कहा था हुसैन जन्नत के फूलों में से एक फूल है, हुसैन जन्नती जवानों का सरदार है? क्या मेरी लबों को मुस्तफा ने बोसा नहीं दिया? क्या मेरी इस पेशानी को मुस्तफा ने बोसा नहीं दिया? क्या तुम्हें इसमें भी शक है कि मैं अली का बेटा हूँ? क्या इसमें भी शक है कि मैं फातिमा ज़हरा का नूर नजर हूँ? चलो ये सारी चीजें छोड़ो, मगर ये बताओ इस वक्त मैं पूरी जमीन में रसूलुल्लाह से सबसे ज्यादा करीब हूँ, सारी चीजों में तुम्हें शक हो सकता है, क्या इसमें शक है कि मैं रसूलुल्लाह का नवासा हूँ? आज भी हिजाज की जमीन पे बड़े बड़े साहबा हैं, अनस बिन मालिक है, अबू सईद खुदरी है, अबू वाकिल लैसी है, बड़े बड़े साहबा हैं, जाओ पूछो क्या उनके हदीसें नहीं है कि मुस्तफा ने मेरे ताल्लुक से क्या फरमाया? इमाम पाक इतना जबरदस्त बयान देते हैं, यजीदियों की आंखों में आंसू आ गए और वो लोग हथियार छोड़ देते। शिमर ने देखा, अमर बिन साद ने देखा, अगर ये तकरीर चालू रही तो जो 22,000 का लश्कर आया है इमोशनल बयान में बह जाएगा।
आएगा। अमर बिन साद कहता है हमें आपसे कोई सरोकार नहीं है, आपके जो है खानदान के हैं, इब्ने ज़ियाद आपके खानदान के ही हैं और इब्ने ज़ियाद कुरैश का है। अगर वो आप समझौता कर लें या आप यजीद की बैत कर लें, हमें तो वही कहा गया है करना है जो इब्ने ज़ियाद ने कहा है। आप यजीद की बैत करें वरना लड़ने के लिए तैयार हो जाए। आप इमाम पाक फरमाते हाँ तुम ये क्यों नहीं कहोगे, आगे तुम्हारे दिमाग में रे की हुकूमत जो बरी हुई है, आगे तुम्हारे दिमाग में ईरान के इलाके रे की गवर्नरी है और तुम्हारे फला फला लोगों को मोसिल की गवर्नरी चाहिए, लिहाजा तख्त व ताज, हुकूमत, ओहदा और कुर्सी और दुनिया के चंद मफाद चीजों ने तुम्हारे दिमाग पर एक तबीज पर्दा लगा दिया है कि तुम अजमत नहीं समझ पा रहे हो, तुम वक़ार नहीं समझ पा रहे हो। ठीक है, जब मुझे आखिरी तकरीर आखिरी बयान करना था ताकि क़यामत के दिन तुम ये ना कहो या तुम्हारे साथ आने वाले 22,000 ये न कहें कि मौला हमें पता ही न था कि हुसैन कौन है, हमने तो न सुना था। इत्माम हुज्जत, लास्ट आर्गुमेंट, आखिरी दलील दे रहा हूँ कि क़यामत के दिन तुम्हारा बहाना न रहे। अब वो सारे यजीदी हैं, उनके नाम और उनकी तकदीर में गोया लिखा ही था, इनके हाथ हुसैन पाक और अहले बैत के ऊपर तलवारें और तीरें चलनी है। इमाम पाक अपने खेमे में आ गए, ख़वातीन उम्मत को जमा फरमाया। हजरत ज़ैनब है आपकी बहन, जो हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर की जो है बीवी साहिबा है, आपकी नन्ही सी शहजादी जिसका नाम जनाब सकीना है, आपकी बीवी हजरत शहरबानू भी है, एक आपकी दूसरी बीवी हजरत अली असगर की वालिदा भी वहाँ मौजूद है, और हजरत ज़ैनब व सकीना और इज्जत माब ख़वातीन रिसालत माब यानी हरम नबूवत की शहजादियाँ हैं। इमाम पाक सारे लोगों को जमा फरमा के अपने लोगों में एक शानदार खिताब करते हैं, ऐ लोगों, ऐ अहले बैत अतार के अफराद, ऐ मेरे साथियों, देखो इस्लाम आखिरी दीन है, पैगंबर पे जो किताब उतरी है वो आखिरी किताब कुरान है, और मेरे नाना तुम्हारे पैगंबर वो आखिरी पैगंबर और आखिरी रसूल है। ऐसे मार्के तो होते रहेंगे मगर हमने हमेशा हक का साथ दिया है और हक की बुनियाद पर हुसैन और आले हुसैन पहचाने जाते हैं, अली और आले अली पहचाने जाते हैं। लिहाजा ऐ लोगों, हमें हक के लिए लड़ना है, आखिरी खून का कतरा पेश करना है। और शहजादियान रसूल से कहते हैं, अपने घर की औरतों से कहते हैं, ज़ैनब मैं तुम्हें सारी ख़वातीन का अमीर बनाता हूँ, इन सबके जो है सबकी सरदारी तुम्हें देता हूँ। मुझे मालूम है मेरे बाद ये तुम लोगों से एतराज न करेंगे, मगर तुम्हें हुजूर की शरीयत का ख्याल रखना है, हजार आंधियों में भी तुम्हें हिजाब का ख्याल रखना है, अपनी इज्जत का ख्याल रखना है। ये सारा बयान इमाम पाक ने बयान किया, और ये मुहर्रम शरीफ की 9 तारीख है, 2 दिन मुसलसल गुजर गए हैं, प्यास की शिद्दत, भूख की शिद्दत, अहले बैत अतार और उन साथियों पे गालिब है। इमाम पाक 9 तारीख की असर का वक्त हुआ, जैसी असर का वक्त हुआ, अमर बिन साद की तरफ यजीदी की तरफ से एक लश्कर का नुमाइंदा आया है और तीर उछालता हुआ तेज रफ्तार जब इमाम के खेमों की तरफ आया है। हजरत ज़ैनब कहती है उस वक्त इमाम पाक असर की नमाज पढ़ के थोड़ा आराम में थे, आप अपने तलवार को टेक लगा के थोड़ा आंख लगी गई थी, आपकी आंख खुली, आप कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत ज़ैनब कहती है हुजूर ये क्या कहा मुझे ख्वाब में एक साहब आए और ख्वाब में कह रहे थे तरुहु इलेना, ये लोग आगे बढ़ रहे हैं और मौत इनकी तरफ आगे बढ़ती जा रही है। और इस तरह के कई एक ख्वाब इमाम आली मकाम ने सफर में देखे, जिसका नतीजा ये था कि शहादत इस जगह आपके मुकद्दर हो चुकी है। असर के वक्त सामने से एक सवार दिखाई दिया, तेजी से आया, हजरत ज़ैनब कंधा पकड़ती है जनाब इमाम पाक का, हुजूर देखो सामने से कोई साहब आ रहा है, आए करीब, क्या है? हजरत इमाम पाक साथी से कहते जाओ पूछो क्या है। साथी गए क्या है? कहा बस अमर बिन साद ने कहा है जंग की इब्तिदा कर दी जाए, या तो यजीद की बैत से राजी हो जाओ या लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। इमाम पाक कहते हैं
अमर बिन साद सिपे सालार लश्कर से कहते एक आज रात का हमें मौका दे दे, जंग की अगर इब्तिदा करनी है कल हम जंग की इब्तिदा करेंगे, इसलिए कि दुनिया जानती है हम तस्बीह से मोहब्बत करने वाले, हम खुदा के जिक्र से मोहब्बत करने वाले, हमें ज्यादा मजा सजदों में आता है, हमें ज्यादा लुत्फ अल्लाह की इबादत में आता है। आखिरी वक्त आखिरी रात है, हमें इबादत का मजा लेने दो और फिर सुबह चाहो तो जंग का नकारा बजा देना। खैर ये शर्त कबूल हुई, इमाम पाक आ गए खेमे में, फिर वसीयत की है आखिरी रात है, ईशा की नमाज पढ़ते हैं, मगरिब पढ़ी ईशा पढ़ी, ईशा के बाद इमाम पाक फिर साथियों में वही तकरीर फरमाते हैं, जाना चाहते हैं वो चले जाए। और सारी रात इमाम के घर वाले, इमाम के शहजादियां और आपकी बहन आपके साथियों ने नमाज पढ़ी, मुसल्ले तर हुए और नमाज, दुरूद व सलाम, इस्तिगफार, कुरान की तिलावत जैसा हो सका, इस्तिगफार, दीन के तहफ़्फ़ुज़ और दीन की बका के लिए एक जबरदस्त दुआ होती है। सारी रात तस्बीह और तहलील में गुजर जाती है। 10 मुहर्रम का सूरज तुलू होता है, शायद वो सूरज अपनी किस्मत पे बहुत अफसोस कर रहा होगा कि मैं आज ऐसे वक्त में तुलू हुआ हूँ कि आज के बाद मेरी किरणें कभी भी ऐसा वक्त न देखे। वो मजलूम वक्त, वो मजलूम काफिला, सूरज भी जब तुलू हुआ था अपनी किरणों को बिखेरते हुए शर्मा रहा होगा कि उस वक्त उसे एक बड़ी कयामत से पहले एक कयामत का मंजर देखना पड़ रहा है। सूरज तुलू हुआ, 10वीं मुहर्रम है और यजीदियों की तरफ से जंग का नकारा बजा दिया गया। अब इमाम पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथी और यजीदी लश्कर आमने सामने, जंग का नकारा बजा। अमर बिन साद अपने कमान में तीर लेता है और लेकर आगे हुसैनी काफिला खैमा, आज भी वो जगह है करबला में, आप जाओ उस जगह का नाम ही है मुखय्यमात। वहाँ सबके खेमे हैं और खेमे की जगह पे माशाल्लाह सोने और चांदी से जरी बनी हुई है। अब्बास का खेमा, ज़ैनब का खेमा, ये सब है करबला में। आज भी इमाम पाक का जहाँ मज़ार है, इमाम पाक के मज़ार के सामने जनाब हजरत अब्बास का मज़ार है। हजरत अब्बास के मज़ार के पीछे में आप मशरिक की तरफ चले जाओ तो बहुत बड़ा इलाका है, दुकानें लगी हैं जिसको मुखय्यमात कहा जाता है। और फिर आप वहाँ जो होटल बनी है उसके ऊपर जब मंजिल पे देखो तो आपको वो जगह भी दिखेगी जहाँ यजीदियों के खैमे लगे थे। खैर ये देखने से ताल्लुक रखता है, अल्लाह ताला उस बारगाह की हाज़िरी नसीब करे और वहाँ के जो तबरुकात है अल्लाह ताला हमारी नसीब में जिंदगी में एक मरतबा वहाँ की हाज़िरी मुक़द्दर फरमा दे। इमाम पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, सामने यजीदी खैमे में अमर बिन साद तलवार अपने कमान में तीर लगा के छोड़ता है और कहता है, ऐ काफिले वालों, सवारों से सवारों गवाह रहना, सबसे पहले जंग की इब्तिदा मैं कर रहा हूँ। अपने गुलाम ज़ुयद से कहता है जो उसका अलमबरदार था, तीर लाया, छोड़ना ही चाहता है, लोगों गवाह रहो, जंग की इब्तिदा मैंने किया है। और जब पूछा जाए तो इब्ने ज़ियाद को कहना कि मैंने जंग की इब्तिदा किया है ताकि रे की हुकूमत वापस मुझे मिल जाए। ये कहकर तीर छोड़ना ही चाहता था। यजीदी लश्कर में एक इंसान जिसका नाम हुर बिन यजीद तमीमी था, वो आ गया आगे, ऐ अमर बिन साद, क्या तू वाकई में हुसैनी खैमे की तरफ तीर छोड़ेगा? हाँ, ऐसे तीरे छोड़ूं और तलवारें चलाऊंगा, नेज़े चलाऊंगा कि खून की बारिश होगी और सर कलम होकर जमीन पे गिरेंगे। जब इतना सुना हजरत हुर बिन यजीद तमीमी के जिस्म पे कपकपी तारी हो गई। एक साहब कहते हैं, ऐ हुर ये क्या है? आज जंग का मैदान, जंग का नकारा बज गया है और तुम्हारे जिस्म पे कपकपी तारी है। मुझे तो शाम और इराक में जब कोई पूछता था कि कौन है इस इराक को शाम में सबसे बड़ा बहादुर, तो ऐ हुर मैं तेरा नाम देता था, मगर आज जंग की इब्तिदा ही हुई है, अभी जंग शुरू न हुई और तुम्हारे जिस्म पे कपकपी तारी है। हजरत हुर जवाब देते हैं, कूफा और शाम और इराक में लड़ना, अखाड़ों में लड़ना होता था, यहाँ अखाड़ा नहीं है, यहाँ जंग ईमान और जो है जन्नत और जहन्नम का सौदा है। मैं इंशाअल्लाह ताला किसी भी कीमत पर जन्नत का दामन छोड़ने वाला नहीं हो। मैं अफसोस करता हूँ मैंने किसका हुक्म माना और मैंने नवाज़े रसूल को इस जमीन पे रुकने के लिए
मजबूर किया। फौरन हुर बिन यजीद तमीमी अपने घोड़े को एल लगाते हैं और जो है उन यजीदियों को लानत भेजते हुए इमाम के खेमे में आ गए। ऐ हुसैन बिन अली आप पे सलाम, मैं ही वो कम नसीब इंसान हूँ जिसने आपको इस जमीन पे उतरने के लिए मजबूर कर दिया। मुझे मालूम न था ये लोग इतने दुनियादार हो जाएंगे कि उनके हौसले आप पर तीर चलाने के लिए भी आमादा हो जाएंगे। हुजूर मुझे माफ करें, मुझे बख्श दे। अब हुसैन तो हुसैन है, इनके घर में ही बख्शना लिखा हुआ है, उनकी नस्ल में माफी और बख्शिश है, माफ किया। और इमाम पाक कहते हुर तेरी माँ ने तो तेरा नाम हुर रखा था, दुनिया से आजाद जा, आज अली का बेटा तुझे जहन्नम से आजाद कर रहा है। तो हुर फिर दुनिया भी है, हुर फिर आखिरा भी है, तो दुनिया में भी आजाद है और जहन्नम के होलनाकियों से भी आजाद है, उतर जा। इमाम हुर कहते हैं हुजूर अब उतरने से बेहतर है मैं लड़कर आपकी अजमत के लिए लड़ूं, आपके दिफा के लिए लड़ूं। हजरत हुर वापस यजीदियों में गए और हजरत हुर ने उनसे ऐसा खिताब किया, ऐ लोगों क्या वाकई में तुम इनसे लड़ोगे? ये कौन है? अपनी आखिरत का सौदा मत करो। इतना बयान हजरत हुर का था, ऐसा बयान कि यजीदियों के हौसले पस्त हो जाते। मगर अमर बिन साद कहता है हम क्या करें, तुम्हारा हाकिम नहीं मान रहा है, अगर वो मान जाए तो हमें कुछ सरोकार नहीं है, या ये कि हुसैन बिन अली यजीद की बैत के लिए राजी हो जाए। ये सारे मामला हजरत हुर ने खिताब किया, वापस इमाम पाक के खेमे में आ गए। अब बाकायदा जंग की इब्तिदा हुई। यजीदियों की तरफ से दो साहब निकले जिसका नाम यसार और सालिम, यसार और सालिम। उनके मुकाबले में हजरत ज़ुहैर और हजरत हबीब बिन मुदाहिर आए, बुरैद बिन हुदैर आए, मगर उनको इमाम ने रोक लिया। उन दोनों के सामने हजरत अब्दुल्ला बिन उमैर कल्बी आए जो उम्मे वहब के लड़के हैं और उनकी बीवी भी उनके साथ थी। हजरत अब्दुल्ला बिन उमैर कल्बी आए और एक बार यसार को किया वहीं पे ढेर हो गया, सालिम को बार किया वहीं पे ढेर हो गया, और दूसरे जो है रदी करके एक इंसान था वो आ गया, उसको भी तहे देख कर दिया। एक एक करके आए मगर हजरत अब्दुल्ला बिन उमैर कल्बी लड़ते रहे। जब अपने शोहर का ये लड़ने का जज्बा देखा तो उनकी बीवी भी उनके साथ थी इमाम के खेमे के करीब, वो भी दौड़ती हुई आई। ये कौन है? अल्लाह अल्लाह। जब इमाम पाक की करबला आने की खबर मिली, पास में एक कबीला था जिसको कादरिया या शफिया कहा जाता है, वहाँ की एक औरत को बुढ़िया को पता चला हुसैन का काफिला यहाँ पे आया है। अपने जवान बेटे को लेकर इमाम की बारगाह में आई। हुजूर और तो कुछ नहीं दे सकती हूँ, मेरा बेटा है और ये उसकी दुल्हन है, इनको रखिए, शायद ये किसी वक्त आपके काम आ जाएं। अल्लाह अल्लाह। अभी उस दुल्हन के हाथों की मेहंदी भी निकाह में लगाई गई थी, वो खुश्क नहीं हुई है। अभी उस शहजादे उस दुल्हा ने मुकम्मल तौर पे जिंदगी के लुत्फ भी नहीं लिया है और शौक़ शहादत उन्हें जन्नत के दुल्हा बनाने का शौक करबला के मैदान में लेके आया है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमैर जो है लड़ रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। लड़ते लड़ते जब उनकी बीवी ने देखा वो भी आ गई। उस बीवी में भी कैसा जो की शहादत था, वो बीवी तीर निकाल के अपने शोर को दे रही है, ऐ मेरे शोहर अल्लाह आपको अहले बैत की तरफ से जज़ा अता फरमाए, लड़ते जाइए लड़ते जाइए लड़ते जाइए लड़ते जाइए। इमाम ने देखा, इमाम आवाज लगाते हैं, ऐ बीवी आप वापस आ जाओ, औरतों पर इस्लाम में क़िताल नहीं है, औरतों पर इस्लाम में जंग नहीं है। वो बीवी भी कैसी, उनके दिल में अहले बैत की मोहब्बत भी कैसी। अभी अभी निकाह है, अभी अभी शादी का जो है मंडप उनका सजा था, मगर अल्लाह अल्लाह उन्हें दुनिया से ज्यादा आखिरत की दुल्हन बनना पसंद है। दुनिया से ज्यादा हजरत अब्दुल्ला बिन उमैर को आखिरत का दुल्हा बनना पसंद है। आखिर वही हुआ, चंद यजीदी आए, इन्हें घेरा और हजरत अब्दुल्ला बिन उमैर कल्बी भी मैदान कारदार में शहादत का जाम पीते हैं। ये इमाम के साथियों में पहले साथी हैं जो शहादत का जाम पीते हैं। इमाम उनको खेमे की तरफ लाए। अब हजरत इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हों की तरफ से जो है दूसरे साथी निकले, वो भी लड़ते रहे। लड़ाई के दौरान जोहर का वक्त आ गया। जोहर का वक्त आया, इमाम पाक कहते हैं ठहरो, वक्त जोहर हो गया, नमाज पढ़ी फिर जंग होगी। नमाज पढ़ने का जब इमाम ने कहा, हुसैन बिन उमैर जिसने कादसिया में हजरत कैस बिन मुसीर सैदावी को गिरफ्तार करके इब्ने
इब्न ज़ियाद के पास भेजा था। हुसैन बिन नुमैर कहता है, ओ हुसैन तुम्हारी नमाज कबूल होगी? जब उसने ये कहा तो हजरत हबीब बिन मुजाहिर कहते हैं, ओ बदबख्त, तू समझता है कि तेरी नमाज कबूल हो और नवाज़ा रसूल की नमाज कबूल ना हो? ये कहा, दोनों में मुठभेड़ हो गए। यहाँ तक के यजीदियों में हजरत हबीब बिन मुजाहिर आगे बढ़े और तलवारों से लड़ते रहे। जोर की जमात कायम होने से पहले एक और हुसैन के साथी हजरत हबीब बिन मुजाहिर, जो साथियों में एक बहुत बड़ा मकाम रखते हैं, हजरत हबीब बिन मुजाहिर के शहादत हो गई। इमाम को इनकी शहादत पे बहुत बड़ा सदमा होता। इसी तरह एक एक करके हजरत ज़ुहैर बिन कैन है, हजरत बुरैर बिन हुदैर है, ये इमाम पाक के 100 साथी और असहाब एक एक करके जान का नजराना पेश करते हैं। इमाम पाक के साथियों की वफादारी का करबला में एक सबूत ये भी है कि जब तक एक भी साथी रहता है, कभी भी इमाम के घर वालों की तरफ जंग में आने की किसी ने इजाजत न दी। यहाँ तक के 32 साथी थे इमाम के। कितने? 32 साथी। मगर कसम खुदा के जहाँ रुक करते थे, यजीद का मैमना पलट देते थे। जहाँ रुक करते थे और यजीदी के मैमने मैसरा को पलट देते थे। एक एक साथी में अल्लाह ने जोशे शहादत ऐसा दिया है, जहाँ जाते यजीदी लोगों के सर काट कर जमीन पे गिरते। गिरा फौलाद का टुकड़ा जमीन पे सर निगो होकर, तकब्बुर बह गया जख्मों के रास्ते मौजे खून होकर। इस तरह पलटे हैं। और आप अंदाजा लगाओ, किसी साहब ने कहा था कि हुसैन और हुसैनियों की बहादुरी का आलम तो ये था कि हुसैन और उनके साथी शहीद तो हुए, मगर 22,000 में इन 72 लोगों ने 22,000 में से आधे से ज्यादा को जहन्नम में पहुंचा दिया था। ये करबला की एक तारीख है। खैर, अब हुसैन पाक के साथियों की तो शहादत हो गई, अब घर वाले लोग बचे हैं। अल्लाह अल्लाह, इमाम पाक की करबला में करामत भी हुई। दौरान जंग एक यजीदी इमाम पाक के खेमे के करीब आया, आग सुलग रही थी और इमाम पाक के खेमे के करीब आकर कहता है, ओ हुसैन देखो, सामने फुरात मौजे मारता है, मगर तुम्हें उसमें से एक भी कतरा नहीं मिलेगा। ए हुसैन, तुम्हें दुनिया के पानी, तुम्हें एक भी कतरा नहीं मिलेगा। ए हुसैन, तुम प्यासे मरोगे माज़ अल्लाह। अल्फाज कहा। और हुसैन जब इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये कहा, इमाम पाक को सदमा लगा। फौरन इमाम पाक कहते, अल्लाहुम्मा अमितु अतशाना, ए अल्लाह, ये मुझे प्यास का गलबा और प्यास का ताना दे रहा है, मौला इसे प्यासा मार। इतना कहा, एक यजीदी का ही बयान है, दौरान जंग वो जो हुसैन को जिसने ताना मारा था वो जंग में था। दौरान जंग उसका पांव घोड़े की लकाब से पलट गया और उसका घोड़ा बिदक गया। ऐसा भागा, पता नहीं घोड़े को क्या हुआ, उसकी रकाब में उसका पांव ऐसा पलटा, घोड़ा भागा, ये भी पीछे उसका घसीटता हुआ घोड़ा जा रहा है। पूरा मैदान नैनवा घोड़ा उसे फिरा रहा है। पता नहीं घोड़े को क्या पागलपन का दौरा पड़ा, रुक ही नहीं रहा है। कई देर तक घुमाया, यहाँ तक कि जो हुसैन को प्यास का ताना देता था, अल अतश कह के मर गया। ये हुसैन का सबसे बड़ी हुसैन की करामत थी। प्यास को शायद वो लोग प्यास समझ रहे थे, पानी और खाने को न होना शायद वो हुसैन की मजबूरी समझ रहे थे। ऐसा नहीं था, हुसैन का इम्तिहान है, हुसैन की आजमाइश है। वरना हुसैन को अल्लाह ताला ने मकाम करबला में भी करामत अता फरमाई है। कौसर और फुरात पे हुसैन ऊपर हुसैन का यकीनन जो है इजारा है। अगर चाहते, कसम खुदा की मेरा तो दावा है, फुरात की मजाल थी हुसैन के पास ना आए। अरे पानी के इरादे से हुसैन अपने अंगूठे का चश्मा हिला देते। कसम रब्बे काबा की, फुरात की हैसियत क्या है, जमीन का सीना चीरते हुए जन्नत का कौसर भी हुसैन के कदमों में निशावर हो जाता। अगर हुसैन पानी के इरादे से अपने अंगूठे का, अपने पांव का अंगूठा हिला देते तो जो है हुसैन के खेमे में पानी की नहरें आ जाती। भिगोते हुए, दस्त के बरसते हुए, जलते हुए शोलों में बर्फीले मौसम को उठा लाते, भिगो कर नूर के पानी से शबनम को उठा लाते। अरे हुसैन इब्ने अली की तिश्ना लबी तो राज थी, हुसैन इब्ने अली की तिश्ना लबी तो एक राज थी, वरना फरिश्ते खाना काबा से जमजम उठा लाते।
फरिश्ते खाना काबा से जमजम उठा लाते, मगर अल्लाह ताला को कुछ और मंजूर था। अल्लाह अल्लाह, ये इमाम पाक की एक करामत। और एक साहब ने और कहा था, हुसैन के खेमे के इर्द गिर्द आग जल रही थी, वो यजीदी कहता है हुसैन आखिरत से पहले दुनिया ही में आग तैयार कर ली है। ये जुमला उसका इमाम के दिल पे बहुत गरा गुजरता है। इमाम पाक ने कहा, मौला इसे आखिरत से पहले दुनिया की आग का अजाब चखा दे। इतना कहना था, पता नहीं उस सब को शख्स को क्या हुआ कि वो भी अपना पांव, उसका पांव घोड़े के जो है रिकाब में फंसता है, घोड़ा पलटा और ऐसा फेंका है हुसैनी खेमे के करीब जो आग जल रही थी, उसी आग में जाके उसको जो है कूद पड़ता है, वहां उसको घोड़े ने फेंक दिया। हुसैन ने कहा था, मौला आखिरत से पहले दुनिया की आग का अजाब इसे चखा दे। हुसैन की ये सारी करामतें हैं। कोई कह सकता है कि हुसैन मजबूर थे, ये तो बुरा हो शिया लोगों का, कमीने लोगों का, जिन्होंने रो रो कर हुसैन को मजबूर बना दिया। और सुगरा रो रही है, ज़ैनब रो रही है, अली अस्कर रो रहा है। अल्लाह अल्लाह, इन कमीनों ने मातम कर करके ऐसे किस्से घड़े हैं कि काफिर सुनेगा तो कहेगा हुसैन और पैगंबर के नवासे ऐसे मजबूर थे करबला के मैदान में, सीना पीटा, सीने मार रहे हैं, हुसैन को रुला रहे हैं, अली अस्कर को रुला रहे हैं, अली अकबर को रुला रहे हैं। अरे ये हुसैन की शान बयान करते हो, अरे बयान करनी है तो करबला में हुसैन का इख्तियार बयान करो, करबला में हुसैन का पावर बयान करो। बयान करना तो ये बयान करो, हुसैन पानी के लिए नहीं तरसे हैं, कसम खुदा की सारा फुरात लबे हुसैन के बोसे के लिए तरसा। मैं कहूं कि हुसैन तरसे पानी को तो गुनाह हो, मैं कहूं कि हुसैन तरसे पानी को तो गुनाह है। हक तो यह है कि पानी ने तरसा है लबे हुसैन, पानी ने तरसा है लबे हुसैन को। इमाम पाक रज़ी अल्लाह ताला अन के खानदान के जितने हैं, अब हुसैनी यानी मौलाए कायनात के उन सहसवारों की बारी है। हजरत मुस्लिम बिन अकील के बेटे हजरत अब्दुल्ला हजरत इमाम पाक से इजाजत लेते हैं लड़ने के लिए। इमाम पाक कहते हैं, तुम्हारे वालिद की जुदाई का गम तो मिटा नहीं है मुस्लिम बिन अकील का, और तुम्हें कैसे इजाजत दे दूं। हजरत अब्दुल्ला बिन मुस्लिम कहते हैं, हुजूर अब वालिद के बाद और आपके बाद तो दुनिया में कोई लुत्फ है ही नहीं, आप इजाजत देते हैं मिलती है, और चले गए मैदान कारजार में। जाहिर बात है ये तो हुसैनी खून है, हैदरी खून है। आप गए, मगर यजीदियों ने थोड़ी देर के बाद जब उनको घेर लिया, अपने भतीजे को जब देखा, हजरत अब्दुर्रहमान बिन अकील, हजरत जाफर बिन अकील और हजरत मोहम्मद बिन अकील, इन लोगों ने देखा अकील के दूसरे साहबजादों ने हमारे भतीजे को घेरा है। ये सारे लोग भी जो है मैदान कारजार में कूद पड़ते हैं और जहां जाते हैं यजीदियों के परखे उड़ा देते हैं, और जो तलवारें चलती है ऐसा लगता है जैसे यजीदियों के सर गेंद की तरह उड़कर जमीन पे जो है उछलते कूदते रहे हैं। जहां गए यहाँ तक के उस्मान बिन खालिद जोहनी और बशर बिन सौद हमदानी करके दो आदमी हैं, उन्होंने पीछे से हजरत अब्दुर्रहमान को वार किया, और ये अब्दुर्रहमान बिन अकील, जाफर बिन अकील और मोहम्मद बिन अकील वो भी शहादत का जाम पी लेते हैं। उनके बाद हजरत मौलाए कायनात के दूसरे साहबजादे हजरत मोहम्मद बिन अली है, हजरत उस्मान बिन अली है, हजरत जाफर बिन अली है। ये एक एक करके मैदान कारजार में आए। ये कौन थे? उम्मुल बदीन के वतन से थे। जब इब्ने जियाद शिमर को भेज रहा था, इब्ने जियाद कूफा से करबला, तो उस वक्त उम्मुल बनीन का भांजा भी इब्ने जियाद के दरबार में था। उसने कहा, इब्ने जियाद हमारी बहन के बेटे भी वहां करबला में आए हुए हैं, उसके लिए अमान लिख दो। इब्ने जियाद ने इन तीनों अली के बेटों के लिए, चारों के लिए अब्बास समेत अमान नामा लिख दिया। और जब करबला के मैदान में शिमर ने अमान दी थी, लोगों तुम्हारे लिए इब्ने जियाद ने अमान का अमान नामा लिखा है। हजरत मोहम्मद, हजरत अब्दुल्ला और हजरत जाफर बिन अली, अब्बास बिन अली कहते हैं, ऐ शिमर तेरा अमान नामा इब्ने जियाद के मुंह पे मार, हम उस अमान को क्या करें, हमारे लिए अमान हो और शहजादा रसूल की अमान ना हो। ऐसे अमान को ठोकरों पे रख
रखते हैं, हमें तुम्हारी अमान की जरूरत नहीं है, हमें अल्लाह और उसके रसूल की अमान काफी है। इब्ने ज़ियाद यानी मैदान काज़ार में जिंदगी बख्शी जा रही है, मगर जिंदगी को ठोकर दे रहा है। एक एक करके मौलाए कायनात के ये साहबजादे आए और मैदान काज़ार में शहादत का जाम पी लेते हैं। अल्लाह अल्लाह, करबला वालों ने रोशन कर दिया इस्लाम को, शम्मा गुल होती गई, रोशनी फैलती गई। अल्लाह अल्लाह, अब ये औलाद अकील भी और औलाद मौलाए कायनात, उनके साहबजादे भी एक एक करके शहादत का जाम पी गए। और उसी दौरान हजरत औनो मोहम्मद का भी जिक्र मिलता है। हजरत ज़ैनब के दो साहबजादे वो भी इमाम पाक के बांधे शहादत का जाम पीते हैं। हजरत अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत कासिम है, हजरत कासिम ये हजरत इमाम हसन मुस्तफा की याद है। मौलाए कायनात के पोते इमाम हसन के साहबजादे हैं। 18 साल के कासिम, 19 साल के कासिम है। अपने चचा हजरत इमाम पाक से इजाजत लेते हैं। इमाम पाक कहते हैं, बेटा तू तो मेरे भाई हसन मुस्तफा की आखिरी याद है, तुझे कैसे इजाजत दो? मगर दिल पे पत्थर रख के जब फोर्स किया, इजाजत मिली, मैदान काज़ार में आए हैं। अल्लाह अल्लाह, यजीदियों का बयान है, जब 18 साल का ये कासिम जब मैदान में आया है, ऐसा लगता था जैसे नैनवा के मैदान में 14वीं का चांद करबला में उतर आया है। उनका चेहरा रसूल पाक के चेहरे का खुतबा पढ़ रहा है, उनका तेवर हुजूर के तेवर की याद दिला रहा है, और उनका अंदाज़े हरबो ज़र्ब बहुत के मैदान और बद्र के मैदान में अली की याद की गम्माज़ी कर रहा है। आए और ललकार रहे हैं, ऐ यजीदियों भेजो, कौन है आओ, जिन्हें आना हो मेरे मुकाबले में आ जाए। और आप एक ऐलान करते हैं जिसको किसी शायर ने कहा, ये नक्शे का फकरा नक्शे हर दरो दीवार हो जाए, काश ये फकरा नक्शे हर दरो दीवार हो जाए, जिसे जीना हो मरने के लिए तैयार हो जाए। आओ अब अर्ज़ एक जो है इमाम कासिम एक बच्चे ही हुए, समझो 18 साल का है। इब्ने अम्र बिन साद कहता है, कौन है जो इसके मुकाबले में जाएगा? अम्र बिन साद कहते, अर्ज़क जा तू जा। अर्ज़क शाम का बहुत बड़ा पहलवान था। अर्ज़क कहता है, अरे अम्र बिन साद, इस बच्चे के सामने मुझे भेज रहे हो, मेरी तौहीन है, इसके लिए तो मेरा बेटा ही काफी है। अम्र बिन साद कहता है, खुश फहमी में न रहे, इसकी उम्र पे न जा, इसके रगों में खून है, उसको जरा देख, ये लोग हैं, हम लोग सीखते हैं तब जाके मैदान की कामयाबी के हरबो ज़र्ब के आलात, हरबो ज़र्ब के फन सीखते हैं, इनको सिखाया नहीं जाता है। ये अली की कच्छार के शेर हैं, जिस तरह शेर को दहाड़ना और मछली को तिरना नहीं सिखाया जाता, इसी तरह अली के शहजादों को जंग में आने का हुनर नहीं सिखाया जाता। ये जहां जाएंगे मशीयत का नसीब इनके साथ तलवार चलाता है। लिहाजा अर्ज़क कहता है, नहीं फिर भी मेरा बेटा जाएगा। अर्ज़क ने अपने एक बेटे को कहा, जा इसके मुकाबले में और सर काट के ला। अर्ज़क का बेटा गया। अब शेर के मुकाबले में मक्खी आए तो कोई हैसियत है क्या? गया, खत्म हो गया। अर्ज़क ने देखा दूसरा बेटा गया, वो भी एक तलवार उठा नहीं पाता है, ऐसे लगता है जैसे अनाड़ी लोग हैं सब। कासिम के मुकाबले में गया, तीसरा आया, गया चौथा आया। जब 4 बेटों को खाक को खून में लपेटता हुआ देखा, अब जिसके सामने आना अपनी बेअदबी समझता था, वो अर्ज़क आने के लिए तैयार हो गया और कहता है, अब मैं जाऊंगा। आया, शेर की तरह कूदता हुआ जब आया है, ऐ कासिम अब संभाल अपने आप को, मेरा वार वो है, अगर पहाड़ पे करता हूं तो रेजा रेजा हो जाए, जमीन पे मारूं तो वहां पर एक बहुत बड़ा जो है एक बहुत जमीन का हिस्सा चीर जाए। ये अपना खुतबा पढ़ रहा है। हजरत कासिम कहते हैं, तेरी बात तेरी तरफ रख, तू औरों के लिए शाम और इराक का पहलवान होगा, हमारे लिए मक्खी और मच्छर से ज्यादा हैसियत नहीं रखता है। इतना कहना था कि वो अर्ज़क अपनी तलवार उठाना ही चाहता है। हजरत कासिम कहते हैं, ओ अर्ज़क, हमने तो नाम सुना था इराक का बहुत बड़ा पहलवान है, मगर तुझे अपने घोड़े की ज़ेन कसना नहीं आया, अपने घोड़े
की लगाम लगाना नहीं आया। अल हर्ब खता के तहत अब ये साथ नहीं था, उसकी ज़ेन खराब थी, ज़ेन लगी थी, मगर जंग में ऐसा जायज होता है मध्य मुकाबिल को कुछ कह के बेखबर कर देने के लिए, ऐसा जंग में चलता है। लोग भी कहते हैं ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर, जंग और प्यार में सब कुछ जायज होता है। ये किसी तरह कभी कभी जायज हो सकता है, मगर यहाँ मैटर अलग है। अब हजरत इमाम कासिम कहते हैं हमने तो सुना बहुत बड़ा तू पहलवान है, तुझे अभी तक अपनी सवारी का ज़ेन कसना नहीं आया। ये देखने के लिए गर्दन झुकाता है। अब क्या झुकाया, ये मौका कासिम ने गनीमत जाना, ऐसा वार किया है कि शाम का पहलवान उसका सर गेंद की तरह उछलकर फुरात के किनारे पे जाके पड़ता है। गिरा फौलाद का टुकड़ा सभी पे सर निगो होकर, तकब्बुर बह गया जख्मों के रास्ते मौजी खून होकर। वो जो है अब हजरत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को चारों तरफ से इन लोगों ने घेरा और हजरत कासिम को दूर से जो है तीर उछालते रहे। तीरों और नेज़ों के जो है इशारों और निशानों से आपको जख्मी किया। आपके जिस्म पर 27-28 जख्म लगते हैं। आप घसीटते हुए अपने चचा के पास आए। या अम्मा अल्लाह तश, या अम्मा अल्लाह तश, ऐ चचा जान प्यार, चचा जान प्यार। एक रिवायत में है इमाम पाक ने अपनी अंगूठी उतारी और अंगूठी हजरत कासिम के मुंह में डालते हैं। ऐसा लगा जैसे इमाम ने कोई पानी का चश्मा अंगूठी से जारी कर दिया हो और कासिम को एक नई ताकत मिल जाती है। फिर जब मैदान कारजार में आए हैं, यजीदी देख के दंग रह गए। इतने जख्म लगने के बावजूद आखिरी आदमी लड़ कैसे पा रहा है, आखिरी आदमी इस तेजी से तलवार कैसे चला पा रहा है। गोया उस वक्त अली का नाइब बनकर हजरत कासिम ने मैदान करबला में जो तलवार चलाई थी, गोया मैदान ओहद में अली की बहादुरी देखकर जो फजाए ओहद ने नारा लगाया था, वही नारा आज कासिम की तलवार को देखकर फजाए करबला लगा रही है। शाह मर्दा शेरी यज़दा कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला लिल्ला सैफिल्ला जुल्फ। ये जो है इमाम कासिम आखिरकार एक यजीदी ने आपके गले पर ऐसा वार किया, आप शहादत का जाम नोश कर लेते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम पाक करीब लाए और अपनी गोद में लेकर मौला की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला ये कुर्बानी भी अपनी बारगाह में हुसैन की तरफ से कबूल फरमा ले मौला। और अब इमाम कासिम के बाद हजरत अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तशरीफ लाए हैं। इमाम पाक की मुकम्मल शबी है और रसूलुल्लाह का जो है जलवे जहां आरा हजरत कासिम के चेहरे में नुमाया है। ऐसा लगता है लोगों ने शबीह पैगंबर भी कहते थे, हुजूर की तरह बिल्कुल दिखते थे, आका की तरह। इमाम से इजाजत ली, मैदान कारजार में गए हैं। अल्लाह अल्लाह क्या बयान करूं मैं उनका, उनकी बहादुरी, उनके तलवार चलाना और यजीदियों के खेमे में मैमना मैसरा जहां जाते हैं हजरत कासिम परखे उड़ाते हैं और कई हजार यजीदियों को जो है तहे तेग कर रहे हैं। ये इमाम अली रज़ी अल्लाह इमाम अली अकबर के बहादुरी का एक जौहर था और आपकी ताकत को देख कर लग रहा था वाकई में ये अली के कच्छार का शेर है, अली के कच्छार का शेर है। जहां जाता है सफों को काटता काटता जो है ऐसे जो है मार देता है। ऐसा लगता है गाजर मूली की तरह यजीदियों के सर कट के जमीन पे गिर रहे हैं। आखिर आपके बाजू में ताकत थी, लड़े और फिर अमर बिन हज्जाज आवाज लगाता है। लोगों ने चारों तरफ से अली अकबर को घेरा और तीरों की बारिश की और आप भी खुदा की राह में शहादत का जाम पी लेते हैं। ये वाक़ियात एक एक करके हजरत औलाद अखीर औलाद अली और जो है हजरत कासिम अली अकबर ये सब शहादत का जाम पी लिए। हजरत ज़ैनुल आबिदीन खड़े होते हैं। इमाम पाक कहते हैं नहीं नहीं ज़ैनुल आबिदीन, अब मैं तुम्हें इजाजत नहीं दे सकता। अगर तुम ही चले गए तो फिर इन पर्दा नशीन हरम को मदीना पहुंचाएगा कौन, इनका सफर में महरम कौन होगा। और अगर तुम भी शहादत का जाम पी गए तो फिर हुसैन की नस्ल का सिलसिला कैसे बढ़ेगा, हुसैन की औलाद आगे कौन बढ़ाएगा। इसलिए ए अली अकबर, ए ज़ैनुल आबिदीन, तुम्हें रहना है, नकाहत तुम्हारे जिस्म में है,
तेज बुखार करबला के मैदान में हजरत ज़ैनुल आबिदीन को है। हजार मन्नत समाजत के बावजूद वो बेटा क्या बेटा होगा जिसको बुखार और कमजोरी ने घेरा है, मगर वो बेटा भी इस्लाम की बका के लिए अपने बाप से कटने के लिए इजाजत दे रहा है, शहादत के लिए इजाजत ले रहा है। शायद इस आसमान ने कभी ऐसा फरमाबरदार बेटा न देखा हो और दुनिया की किसी माँ ने ऐसा फरमाबरदार बेटा न जना होगा जिसके आखिरी खून के कतरे में भी इस्लाम की बका का जज्बा है, इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ का जज्बा है। बहुत कहते हैं इमाम पाक ने इजाजत न दी, आखिर में हजरत ज़ैनब आई और हजरत ज़ैनब के गोद में हजरत अली असगर इमाम पाक के 6 महीने के बेटे हैं। जब उनका प्यासा रहना न देखा गया, हजरत अब्बास इजाजत लेते हैं। हुजूर हजरत अब्बास को बार बार कहा गया मगर इमाम उन्हें भी लड़ने की इजाजत नहीं देते, इसलिए हजरत अब्बास तो अलमबरदार है, जंग का झंडा इनके हाथ में था। अलमबरदार जब चला जाए तो लोगों के हौसले पस्त हो जाएंगे। जब हजरत ज़ैनब के गोद में अली असगर को देखा जो प्यास से पैर मार रहा है, हजरत अब्बास से रहा न गया। हुजूर मैं जा रहा हूँ। इमाम पाक कहते हैं तुम जलाली हो, जाओगे तो लड़ पड़ोगे। तलवार भी छीनी, मशकीज़ा लिया और फुरात की तरफ हजरत अब्बास निकल गए। जब निकले हैं यजीदियों में भगदड़ मच जाती है। अमर बिन साद अमर बिन हज्जाज कहता है ऐ लोगों देखो मशकीज़ा लेकर अली का एक लड़का अब्बास जा रहा है, अगर खेमे में पानी पहुंच गया तो याद रख लो इस 22,000 में जितने बचे हैं अब उनमें से जो है वो भी नहीं बचेंगे, लिहाजा पानी का एक कतरा हुसैनी खेमे में नहीं जाना चाहिए। मगर अब्बास घोड़े सवारी तो कोई इनसे सीखे, हर्ब ज़र्ब के फन इनसे सीखे। हजरत अब्बास तेज घोड़ा दौड़ाते हैं और फुरात के किनारे की तरफ जा रहे हैं। यजीदियों का एक जबरदस्त लश्कर हजरत अब्बास के पीछे है, मगर इस तेजी से दौड़े हैं और घोड़ा चलाया है उनसे बहुत पहले। हजरत अब्बास फुरात के किनारे पहुंच गए, पानी का मशकीज़ा लिया और पानी को भरा। मशकीज़ा लेकर अब्बास के दिल में ख्याल आया, उनके दिल में क्या फितरतन हर प्यासे को वो ख्याल आ सकता है, जब आ गया हूँ तो चलो मैं भी पानी पी लेता हूँ। फुरात के किनारे पे आ ही गया है, मशकीज़ा भरा। हजरत अब्बास को पानी का ख्याल आया, पीकर चुल्लू जैसे उठाया है फौरन खेमे में हजरत सकीना का रोना याद आ गया, हजरत ज़ैनब का और उनकी गोद में हजरत अली असगर 6 महीने के बच्चे का प्यास से पांव मारना याद आ गया। हजरत अब्बास की गैरत जवाब दे देती है। उनकी गैरत ने कहा अब्बास तुम तो यहाँ पानी पी लो और खेमे में हुसैन का 6 महीने का अली असगर प्यासा रहे और हुसैन की छोटी सी शहजादी सकीना प्यासी रहे। गैरत के ईमानी ने जोश मारा, हजरत अब्बास ने चुल्लू जो पानी लिया वो वहीं फेंक दिया और मशकीज़े का पानी लेकर आगे बढ़े हैं। यजीदियों में खरबड़ी है, ये मशकीज़ा किसी भी तरह हुसैनी खेमे के अंदर नहीं पहुंचना चाहिए। अल्लाह अल्लाह, एक आदमी जिसका नाम अर्ज़क था, उसने एक सर्रा रहा था, उसने एक ऐसा का तलवार चलाई कि हजरत अब्बास का बाजू कट गया। आपने मशकीज़े को दूसरे बाजू में ले लिया। अर्ज़क करके एक आदमी था, उसने दूसरा बाजू भी तोड़ दिया। आपने मुंह में मशकीज़ा ले लिया। हकीम बिन तुफैल करके एक साहब थे, एक यजीदी था, उसने एक ऐसा तीर मारा, वो तीर वो हल अब्बास के दांतों में जो मशकीज़ा था उस मशकीज़े को तीरता हुआ वो तीर हजरत अब्बास के हल्क में पेवस्त हो जाता है। अल्लाह अल्लाह, अब खेमे में आए मशकीज़ा खाली हो गया। हजरत अब्बास कहते या अम्मा अल अतश चचा जान, या अखाहु अल अतश भाईजान प्यास, भाईजान प्यास। और हजरत इमाम के आगोश में हजरत अब्बास दम तोड़ देते हैं। कहीं मैंने पढ़ा था कि जब हजरत अब्बास की विलादत हुई थी तो उन्होंने सबसे पहले आंखें खोली थी, अली का चेहरा देखा था, और अपनी वफात और शहादत में सबसे पहले आंखें बंद कर रहे हैं तो इब्ने अली का चेहरा देख रहे हैं, हुसैन का चेहरा देख रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, हजरत अब्बास की शहादत हो गई। इमाम की आंखों में अब आंसू आ गए। अब तक इमाम प्यास और अपने खेमे और अपने अहले बैत अतहार के इन सारे वाकयात को देखकर
सब्र की तस्वीर बने हैं, मगर अपना जंग का जो अलम बरदार होता है वही जब चला गया। रिवायतों में आता है, फकीह मिल्लत ने लिखा है, इमाम ने हजरत अब्बास के सर को गोद में लिया और इमाम कहते हैं, अल आन इन कसरा जहरी, अब मेरी कमर टूट गई है, अब मेरी कमर टूट गई। इमाम पाक ने हजरत अब्बास के जो है सरे पाक को गोद में लिया और रोते रोते कह रहे, मौला ये नजराना हुसैन का अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। अल्लाह अल्लाह। अब जो है इमाम पाक के साहबजादे हजरत अली असगर की प्यास उनकी माँ उम्मुल बनीन से देखी न गई, हजरत ज़ैनब को दिया और ज़ैनब उनके बच्चे अपने भांजे को लेकर, अपने भतीजे को लेकर इमाम के पास आए। हुजूर देखिए ना, ये बच्चा है, यजीदियों की दुश्मनी आपसे होगी, मामला आपसे यजीद इब्न ज़ियाद से है। 6 महीने का बच्चा जिसने अभी तक दुनिया नहीं देखी, इसका क्या कसूर है? शायद ये लोग पानी दे दें। और माँ को देख रहे हैं, हजरत इमाम पाक अली असगर की अपनी बीवी को देख रहे हैं, इशारे से गोया कह रही है, जाइए ना, शायद किसी के दिल में रहम आ जाए और अली असगर को पानी दे दे, तो मेरा 6 महीने का बच्चा जो 3 दिन से भूखा और प्यासा है और दूध का एक कतरा इसके हल्क में नहीं गया, शायद इसकी जान बच जाए तो और मेरे लिए और क्या बात होगी कि मेरे बेटे की जिंदगी मिल गई। हजरत इमाम तो जानते थे, मगर फिर भी कहीं ऐसा ना कहे कि मेरी बीवी मुझे थाना दे। आखिर में कहा था मगर इमाम ले नहीं गए। मेरी बहन ज़ैनब मुझे कहे, भाईजान आपसे तो कहा था ले जाते, शायद कोई पानी दे देता। अल्लाह अल्लाह। इमाम पाक अपने 6 महीने के बेटे को लेकर यजीदी खेमे की तरफ बढ़े हैं। डर गए यजीदी लोग और कले को देखो, हुसैन आ रहे हैं क्या लड़ने के लिए? क्या नहीं, लड़ने के लिए नहीं आ रहे हैं, अंदाज बता रहा है कि कुछ बात है। जब करीब पहुंचे हैं, बहुत दूर रहकर इमाम फुला फुला जो कूफी लोग थे उनसे कहते हैं, ऐ लोगो तुम्ही ने खत लिखा था, चलो जो मामला है मेरे साथ है। देखो इसकी माँ यानी मेरी बीवी जो है अली असगर की वालिदा, उसने बहुत कहा मैं अपना बेटा तुम्हारे पास लेके आया हूँ, किसी के पास अगर 2 बूंद पानी हो इसके अंदर जान आएगी, इसकी जान के अंदर इसकी माँ की जान अटकी पड़ी है, उसको भी और मेरी बहन ज़ैनब को भी जिंदगी मिल जाएगी। ऐ लोगों पानी का अगर चंद कतरा वो घूंट मिल जाए तो शायद मेरे बेटे की जान बच जाए। 6 महीने का अली असगर है। इन लोगों ने इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? इसने तो जिंदगी और जिंदगी के हालात तो दुनिया तक नहीं देखी है। अल्लाह अल्लाह। मगर जिन दिलों में शैतान घर कर जाता है उन पे फिर नसीहती असरअंदाज नहीं करती है। अल्लाह अल्लाह। रिवायतों में आता है इमाम तकरीर कर ही रहे थे, यजीदियों की फौज में छुप कर से एक बदबख्त इंसान जिसका नाम हुरमला बिन काहिल था, उस हुरमला ने एक निशान तीर निशाना लगाकर ऐसा छोड़ा है जो इमाम की गोद में जनाबी अली असगर हैं उनके हल्क को चीरता हुआ हजरत इमाम के बाजुओं में पेवस्त हो जाता है। अल्लाह अल्लाह। इमाम ने देखा आपके आंसुओं के कतरे हजरत अली असगर के होंठों और उनके हल्क में गिरते हैं। अल्लाह अल्लाह। आप आगे बढ़े, शहजादियां और अली असगर की वालिदा वो इंतजार कर रही है खेमे पर, मेरे बेटे को पानी मिला होगा और मेरे बेटे की जिंदगी में जान आ गई होगी। जब गया था पांव मार रहा था, देखो हुसैन लेके आ रहे हैं, बच्चे में हरकत नहीं है, शायद पानी मिल गया हो, सो गया हो या इत्मीनान में आ गया हो। अल्लाह अल्लाह। जब खेमे में पहुंचते हैं और जब अपना चादर इमाम पाक ने अली असगर की गर्दन से हटाई है, देखा खून का एक फव्वारा है जो अली असगर के सूखे हल्क से निकल रहा है। वाह इब्ना कह के वो माँ अपने बेटे को आगोश में ले लेती है, ज़ैनब अपने भतीजे को आगोश में ले लेती है। उस वक्त माँ का जो हाल होगा वो देखने के काबिल है। बेटा आँख खोल, बेटा आँख खोल, बेटा आँख खोल। सारी खवातीन इस्लाम उम्मत और शहजादियों का एक ही बात है, मगर अल्लाह अल्लाह इन सब की शहादत के साथ इस्लाम की मजबूती में अली असगर का भी खून जरूरी था ताकि इस्लाम का शजर और मजबूत हो जाए। बूढ़े से लेकर जवान, जवान से लेकर बच्चा, कोई बचना नहीं चाहिए। सब लोगों का खून इस्लाम के शजर को ऐसा मजबूत कर दे कि कयामत तक अली असगर की शहादत से इस्लाम कभी भी डैमेज ना हो। हजारों यजीदी आते रहे
और उनके खून और शोदा के खून की लालियां इस्लाम को हर जमाने में मजबूत करते रहे। इसलिए इमाम पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साहबजादे हजरत अली असगर की शाद अब तन्हा इमाम पाक बच गए। आपको जल्दी तो नहीं है ना भाई? है कुछ लोग बार बार घड़ियां देख रहे हैं मुझे देखकर। खत्म कर दूं वरना कर दूं तकरीर खत्म? हाँ, कुछ लोगों को बहुत जल्दी होती है। आप में से जो जाना चाहता है वो चला जाए, उसको कोई नहीं रोकेगा। अब जाहिर बात है किसी को पेशाब इस्तिंजा प्यास लगी है जा सकता है, अल्हम्दुलिल्लाह कोई मुज़ायका नहीं है। इसलिए मजलिस में महफिलों में जो है ये अब चूंकि बयान है शहादत का, अब फिर बारहा ये महफिलें कहाँ नसीब होती यार। जिक्र हुसैन करने वाले वो लोग होते हैं कि जब वो करते हैं ना तो अहले बैत अतहार के फयूज़ व बरक़ात उन पे बरसते रहते हैं। और ज़मीन करबला अल्लाह अल्लाह। अब देखिए मुख्तसर में बता रहा हूँ क्योंकि मुझे भी 2 जगह और जाना है। आपसे ज़्यादा तो मैं बहुत जल्दी में हूँ, मुझे आपसे ज्यादा जल्दी है, मगर चूंकि अब बयान तो पूरा करना ही है शहादत का। शहर जामनगर में जहाँ होते 9 प्रोग्राम होते हैं, हम खास करके 10वीं रात को इस जगह प्रोग्राम रखते हैं ताकि मेरा जवान इधर उधर घूम के टाइम ना निकाले, कम से कम अल्लाह के घर में बैठ के शहीदों का जिक्र सुने तो सवाब भी मिले और उसका शुमार हुसैन के सच्चे गुलामों में भी हो जाए। ये होता है। अब इमाम पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सारे अहले बैत अतहार और उनकी ख़वातीन को तसल्ली देते हैं, नसीहत करते हैं, वसीयत करते हैं। इमाम पाक बाहर निकले लड़ने के लिए और इस शान से निकले हैं अल्लाह अल्लाह मुस्तफ़ा जाने रहमत का अमामा शरीफ ज़ेब तन किया। अपनी माँ जनाब फातिमा के कुछ तबरुकात थे जो आपके लिए बनाए थे वो ज़ेब तन किया। हजरत अमीर हमजा का पट्टा बांधा और मौलाए कायनात की जुल्फ़िकारे हैदरी ली और हजरत जाफर तैयार का नेजा लिया। ये मुस्तफ़ा की तस्वीर बनकर चचा हमजा और इस तरह के अपने बुजुर्ग अकाबीर के तबरुकात के सब मैदान कारज़ार में हुसैन आए हैं। ऐ लोगों बताओ, आखिर में फिर इमाम पाक ने वही तकरीर की कि फिर न कहना कि हमें पता न था मैं कौन हूँ। अपना खाका अपनी जो है हैसियत बताई, फिर कहा अब भेजो कौन मेरे सामने आएगा। बड़े बड़े पहलवान जो पहले ही से इसलिए रखे गए थे कि हुसैन के मुकाबले में इनको भेजना है। अल्लाह अल्लाह बड़े बड़े लोग आए। यजीद बिन अफ्तही आया, वो मारा गया। बद्र बिन सुहेल उसका बेटा आया, वो मारा गया। बद्र बिन सुहेल मारा गया और यजीद अफ्तही आया, वो मारा गया। इब्न कहतबा आया, वो मारा गया। बड़े बड़े लोग आते हैं और 2 मिनट भी हुसैन के सामने टिक नहीं पाते हैं और एक एक करके सबका सफाया हो रहा है। अब अमर बिन साद और अमर बिन हज्जाज नारा लगाते, लोगों हमारे कितने लोग मर गए, ये हुसैन है हुसैन। मौत को जिंदगी से ज्यादा मोहब्बत करने वाले, शहादत को ज्यादा मोहब्बत करने वाले, शहादत से ज्यादा मोहब्बत करने वाले हैं। लिहाजा ऐ लोगों ऐसे ही न रहो बल्कि उन्हें घेरो। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हों को चारों तरफ से घेरा और मगर अल्लाह अल्लाह हुसैन तो हुसैन है। जहाँ जाते हैं हजारों लोग और सैकड़ों लोगों की गर्दनें उड़ जाती है। कई लोगों को तहे तेग किया। आखिर में एक ऐसा नेजा इमाम पाक की गर्दन पे बेबस हो जाता है। इमाम अपने घोड़े से नीचे आए, कलमा तैयबा का विद है, दरूद पाक कुरान मजीद की तिलावत है और इमाम पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घोड़े से नीचे उतरे और उस वक्त लोगों ने यजीदियों ने मौके को गनीमत जाना, तीरों की बरसात की। 72 जख्म आगे पीछे दाएं बाएं सर पे 72 जख्म लगते हैं। इसी दौरान नमाज का वक्त है, दोपहर हो गई 10वीं मुहर्रम को। इमाम पाक हाथ ऊंचा करके कहते ऐ लोगों कौन सा वक्त है? वक्त ज़ोहर है, वक्त नमाज, वक्त जुमा है। अल्लाह अल्लाह इमाम पाक कह रहे मौला ये नमाज जुमा का वक्त है। इस वक्त दुनिया में कहीं ना कहीं मेरे नाना जान के उम्मती नमाज जुमा अदा कर रहे होंगे, मिंबरों पर बैठकर मुस्तफ़ा के नाइबीन खुतबा दे रहे होंगे। और मौला तू जानता है हुसैन नमाज से कितनी मोहब्बत करता है, हुसैन इबादत तो सजदों से कितनी
मोहब्बत करता है, जिनके घर से नमाज और तरीक़े नमाज मिला और उन्हीं के घर से सीख कर आज दुनिया में मेरे नाना के नाइबीन नमाज पढ़ा रहे होंगे। कहीं खुतबा होगा, कहीं सजदा होगा, कहीं रुकू होगा और कहीं नमाज जुमा के लिए अजान जारी होगी। मगर मौला हुसैन इस सिचुएशन में है, वुजू नहीं कर सकता। हुसैन इस हाल में है कि नमाज के लिए जगह भी नहीं है, सारी जमीन करबला खून से लथपथ है। मगर मौला तू दिलों का भेद जानने वाला है, तू नीयतों को जानने वाला मौला, तू अलीम है, खबीर है, अलीम बिज़ाती सुदूर है, दिलों का राज जानता है, तू नीयतों से बाखबर है और तू नीयतों की बुनियाद पे बंदों को सजा जजा देता है। मौला मैं जैसा भी हूँ, नमाज जुमा की नीयत से, नमाज जोहर की नीयत से मौला मैं सर सजदे में रखकर आज नमाज जोहर का 2 गाना अदा कर रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह, सफर है, जुमा वैसे भी नहीं है, मुसाफिर हैं उनके लिए रुखसत है, मगर अल्लाह अल्लाह हुसैन आज़ा उस वक्त सजदा करते हैं नमाज की नियत से। एक यजीद शैतान सिफत सिनान करके आगे बढ़ा और हुसैन पाक सजदे में सुभान रब्बिल आला की तस्बीह जारी है और वो आकर आपके गर्दन पे ऐसा वार करता है कि मुस्तफा जाने रहमत का शहजादा शहादत का जाम नोश कर लेता है। ऐ ज़मीन करबला उस खाक को न भूल, तड़पी है तुझ पे लाशे जिगर गोशे बतूल, सैराब कर गया तेरी प्यास बुझ गई खूने रगे रसूल से, तेरी प्यास बुझ गई शहीदों के खून से, सैराब कर गया तुझे खूने रगे रसूल, सैराब कर गया तुझे खूने रगे रसूल। उस वक्त हुसैन अपने मानने वाले और क़यामत तक आने वाले मुस्तफ़ा के उम्मतियों को दर्स दे रहे हैं। अदू के सर पे तेग तोले हुसैन सजदे में जाके बोले, अदू के सर पे तेग तोले हुसैन सजदे में जाके बोले, मदीने वालों गवाह रहना नमाज मेरी कज़ा नहीं है, ठोकरें खाता हुआ फिरता था दरिया दर बदर, तिश्नगी सोती रही साहिल पे इत्मीनान से, सूरतों की कमाने आयतों की बर्चियां, सब्र ने मार डाला जुल्म को कुरान से, नो के नेज़ा पर तिलावत ये देती है सदा, हर पे आखिर तक न भटकी दास्तां उन्वान से, हर पे आखिर तक न भटकी दास्तां उन्वान से। हुसैन महफिल इंसानियत की जातू है, ज़मीन सब्र तहमुल का आसमां तू है, न सिर्फ दीन मोहम्मद की जोशा तू है, रहे हयात में सालारे कारवां तू है, जहां को ख्वाब फना से जगा दिया तूने, बका के वास्ते मरना सिखा दिया तूने। हुसैन मिलते हैं तुझ में अली के सब अंदाज, हुसैन तुझ में है सब सीरत रसूल हिजाज, हुसैन तू है खुदा का वो आशिक जाबाज, कज़ा न होने दी जिसने दमे क़ज़ा भी नमाज, वो नमाज क्या थी खालिक से नाज की बातें, वो बेनियाज से राज़ो नियाज की बातें, हजार गम में भी तूने हालत अपनी तबाह न की, वफा की चाह में औलाद की भी चाह न की, बिछड़ गया पिछले नौजवान पर आ न की, पलट के लाश पे हसरत भरी निगाह न की, न गम किया न बुका के न इस्तिराब किया, हुसैन तूने फितरत में इनकलाब किया, हुसैन तूने फितरत में इनकलाब किया, हुसैन सिफ्ते पैगंबर, हुसैन सरवरे दी, बिनाए कलमाए तैयब बिनाए दीन मती, हुसैन की तरह आज भी कोई नहीं, हुसैन आज भी आंखों की सबकी तारा है, यजीद मोर्चा जीता है जंग हारा है, हुसैन नाम है अर्श बरी के जीने का, हुसैन नाम है खुल्द के जीने का, हुसैन नाम है राय खुदा में जीने का, हुसैन नाम है उम्मत के सफीने का, हुसैन आज भी आंखों की सबकी तारा है, यजीद मोर्चा जीता है जंग हारा है, यजीद मोर्चा जीता है जंग हारा है, टूटे हुए दिलों का सहारा हुसैन है, डूबे ना जो फलक पर वो तारा हुसैन है, ईमान और कुफ्र में कोई निस्बत नहीं, रात दुनिया सवेरा हुसैन है, होके शहीद मिली है जिंदगी ये जावेदा, जिंदा था आज भी जिंदा हुसैन है, बज़्म रसूल पाक में देखा है राज ने, सरकार है चराग उजाला हुसैन है।
अल्लाह ताला कबूल फरमाए, हुसैन पाक की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। अगर आपका मैंने 15-20 मिनट ज्यादा वक्त ले लिया और आपको उसके लिए खेद हो, मुझे भी खेद है, माजरत के साथ मुझे माफ फरमाए। अल्लाह ताला कबूल फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला हुसैन की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, सच्ची हुसैनी अल्लाह ताला अता फरमाए, हुसैनियों का किरदार अल्लाह ताला अता फरमाए। और जिस तरह हुसैन का बयान सुनते हैं, इस तरह हमारे किरदार में सच्ची हुसैनियत भी आ जाए, ताकि इस्लाम का बढ़ मिटता हुआ नाम हर पे जली हो। मगर जरूरी है हर फर्द हुसैन बिन अली, हर फर्द हुसैन बिन अली हो। अल्लाह ताला सच्ची हुसैन पाक से मोहब्बत दे और हुसैन को ढोल और ताशों में मत तलाश करो, वहाँ हुसैन नहीं मिलने वाले। हुसैन को कुरान में तलाश करो, हुसैन को सजदों में तलाश करो, हुसैन को मस्जिदों में तलाश करो, हुसैन को तिलावत कुरान में तलाश करो। यहाँ हुसैन मिलेंगे और ऐसे मिलेंगे कि उनकी नजर करम होगी, दुनियाई नहीं आखिरत भी अल्लाह ताला सुरखरू करेगा और उन्हीं के सदके और शफात से अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा। हश्र में हम भी अश्शे अर्ज में जमा ढूंढ रहे हैं, सजदे के लिए हक का मकान ढूंढ रहे हैं। ये कह के जन्नत